परमात्मा में एकता में जो वादा है वो है अंतःकरण की अशुद्धता, अपवित्रता। जब पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो साफ एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते। मन वश में है, इंद्रियां वश में है, अंतःकरण विशुद्ध है, बिल्कुल एकदम, कहीं भी ऐसा मात्र भी गड़बड़ ना हो। संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप है। सारे प्राणियों के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा ही है। उस परमात्मा ही जिनका, वो परमात्मा आत्म रूप परमात्मा ही जिसका परमात्मा है और आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। सारे कर्म करता है लेकिन करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्म सारे ही करता है फिर भी उसमें बनता नहीं है। ये किन के लिए बोल रहे हैं ये बात? ये बात उनके लिए बोल रहे हैं जिनका हृदय साफ हो गया हो। जो अपवित्र है, जिसका हृदय साफ नहीं हुआ है, जो इच्छा कामने वाला है, वो तो कहेगा भगवान कह रहे हैं जो मर्जी करे, लिप्त तो होता ही नहीं है, करते रहो उल्टा सीधा कर्म। ये उनके लिए नहीं है कि उल्टा सीधा कर्म करते रहे। उनका तो अंतःकरण बुद्धि पहले से ही अशुद्ध है, और जिनका अशुद्ध है उससे क्या होगा? जिसका अशुद्ध हो गया वो तो अर्थ इसको समझ ही नहीं पाएगा। ऐसे हम कितना ही आपको समझाएं, दिमाग में आपके भी नहीं आएगा। ये हम जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना बताए बगैर भी, बिना समझे बगैर भी नहीं है। एक बारी में कुछ नहीं आता। ज़्यादा अगर कचरा हो ना तो एक बारी में साफ नहीं होता। घर भी अगर साफ करना पड़े, कई दिनों का पड़ा हुआ घर अगर बंद पड़ा है और उसको नहीं संभाला तो कूड़ा कबाड़ ज़्यादा हो जाता है। वो एक बारी में साफ नहीं होता, 2-4 बारी करना पड़ता है। इससे हमें पता है भी एक बारी में साफ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ बहुत भरा हुआ है। 1 मिनट का भी आपको टाइम मिल जाए ना तो तुम्हारी घर गृहस्थी की बातें शुरू हो जाती हैं। तो 1 मिनट भी सब्र नहीं होती, भी बैठ गए ध्यान कर लें, भी गुरु जी के आश्रम में आ गए, घर से निकल के आ ही गए यहाँ पर, तो कम से कम आँख बंद करके 2 मिनट बैठ जाएं। इतना दिमाग में नहीं आएगा। वो कूड़ा घर से भर के ले आते हो, यहाँ तक आगे फैलाना शुरू कर देते हो। हाँ, वो दोष है। नैव किंचित करोमति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पुंजय पश्यन् श्रेणु स्पृशन् गृशन् स्वपन स्वसन प्रलेपसन विसर्जन ग्रहण मिशन विशन मिनसन इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयान। कहते हैं तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, संप्रश करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रही हैं। इस प्रकार समझ करके निस्संदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। सारी बातें बता दी भगवान ने। देखना, ये सारा क्या? देखना, सुनना, टेस्ट लेना, सूंघना, संस्पर्श करना, छूना, त्यागना, जितने भी काम है सारे इंद्रियों के हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, देखती आप है, आँख देखती है कि आप देखते हो? देखने का काम कौन करती है? आँख देखने का काम करती है, लेकिन आपको भ्रम है कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, करते हाथ हैं, काम कौन करता है? हाथ करता है, लेकिन आपको भ्रम यह है कि मैं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? कि आप और हाथ अलग नहीं हो, आप हाथ के साथ एक हो। हाँ, जब हाथ के साथ एक हो जाओगे तो आपका करना और हाथ का करना अलग अलग नहीं रहेगा। अगर हाथ अलग है, अगर आप देख रहे हो कि मैं तो देखने वाला हूँ, हाथ कर रहा है, तो आप अलग हो, लेकिन आप तो उसके साथ एक हो जाते हो, जुड़ जाते हो। ऐसी आँख देखती है तो हम आँख हो जाते हैं। जब हम ही आँख हो जाते हैं तो फिर हम आँख से अलग, हमको ऐसा लगता है कि हम देख रहे हैं, जबकि आँख देख रही है।
पैर चल रहे हैं, पैरों के साथ एक होगा तो पैर हो जाओगे, तो अलग नहीं हो पाओगे। जब हम सारी इंद्रियों के साथ, ऐसे श्वास आप लेते हो, बताओ, श्वास लेते हो आप? श्वास अपने आप आती है कि श्वास लेते हो? श्वास अपने आप आती है। अगर तुम लेते तो कब के भूल गए होते, सिर पर होता गोबर का बट्ठा या घड़ा होता और मुंह आके खड़े होते, बस इतने में पार बोलता। घर वाले सोचते कि घरवाली पानी लेने गई हुई है, घरवाली तो पड़ी होती रास्ते में, क्यों? किसी ने बात सुना दी, वहीं बस है, मुंह वैसे वैसे ही रह जाता। रात को चलो वैसे थोड़ा बहुत ध्यान कर ही लेते भी, चलो याद रखेंगे, सिर पे घड़ा है, काम है। और नींद आ जाती तो नींद में कौन लेता फिर श्वास? नींद में तो आप भूल ही जाते, सब भी भूल जाते। तो श्वास का प्रबंध है अपने आप, श्वास अपने आप आ रही है, जा रही है। ऐसे बोलना काम जिब्या का है, आपका नहीं है। त्याग करना, हाँ, मूंदना, आंखें झपकती हैं, अपने आप झपकती है, आप झपकते हो, लेकिन आप कहते हो कि की कौन करा? तो समझ लो ना इसको, अभी कुछ नहीं करा भगवान। ये बात तो कह रहे हैं कि ये सब काम तो इंद्रियां कर रही है, और मैं कहता हूँ मैं कर रहा हूँ, तो फिर किसकी गलती है? हमारी गलती है कि इंद्रियों की गलती है? इंद्रियां कौन ही, वो तो बेचारी नौकर की तरह काम कर रही है, हैं? लेकिन मालिक जो है बीच में वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, एक बात तो है भी, कर तो नौकरी रहे हैं सब, लेकिन मालिक को खड़ा होना पड़ता है। मालिक बस खड़ा रहे। जिस मालिक का रोब होता है, जो मालिक मजबूत होता है ना, वो मालिक बस खड़ा हो जाए, सारे चाहे 1000 नौकर हो, अपने आप लेने पर फटाफट लग जाते हैं, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं। और जिसका मालिक कमजोर हो, वो रोड़ा भी डालते रहे ना, ये कर लो, तभी काम नहीं होगा। समझ लीजिए आप, जैसे परमात्मा मालिक बहुत बड़ा है। हाँ, भगवान कहते हैं सब जानते कौन जान ले? जो तत्व को जानता है। जो तत्व को जान लेता है, इनके तत्व को, इनके ज्ञान को, इनकी हकीकत को, या इनके जो अपने स्वरूप को। तत्व शब्द का बड़ा वो है, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझना होगा। तत्व को जानना मतलब सब कुछ जान लेता है। जो तत्व को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। अपना कर्म ही नहीं मानता, वो कहता है मैं, मेरा कर्म नहीं है ये। हाथ पैर आँख कान सारे के सारे कर्म कर रहे हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना ज्ञान उसको हो जाता है भी मैं करने वाला नहीं हूँ। अच्छा, तत्व का मतलब समझ रहे हो आप? तत्व एक ही है, परमात्मा कहते हैं तत्व एक है, जिसको जान लेना। एक तो हम लोग कहते हैं 5 तत्व है, 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ऐसे बोलते हैं ना, 5 तत्वों से शरीर बना है। वो 5 तत्व की बात नहीं कर रहे भगवान यहाँ पर। हाँ, 5 तत्वों में तो 5 महाभूत है, आकाश जल वायु अग्नि पृथ्वी, ये 5 तत्व है। 5 तत्व तो हम बोलते हैं, जैसे आजकल जो वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक कहते हैं एक तत्व नहीं, बहुत तत्वों से मिलकर प्रकृति बनी है। 108 तो कोई 108 कहता है, कोई कम कहता है, कोई ज़्यादा कहता है। तो ऐसे तत्व तो बहुत हैं पंचों में मिले, लेकिन भगवान के इन तत्वों की बात नहीं करते। भगवान कहते हैं तत्व एक ही है, उस तत्व का नाम है आत्मा, उस तत्व का नाम है परमात्मा। ठीक है, आत्मा परमात्मा एक ही बात है, चाहे भगवान आत्मा कहें चाहे परमात्मा कहें, आपको समझ लेना। अगर आत्मा कहें तो भी वही बात है, परमात्मा कहे तो ही बात है, नाम अलग है। ठीक है, चाहे पहलवान कह दो चाहे गोमती देवी कह दो, बात एक ही है। यह बात ध्यान में रखना है। हाँ, भी एक कोई बुलाया जा रहा है, नाम 2 है, नाम बोला एक कोई जा रहा है, तो उसी को नाम चेतना। अच्छा, आत्मा ज्ञान है क्या? ज्ञान है आत्मा में? आत्मा ज्ञान रूप है या ज्ञान रूप है? हाँ, आत्मा ज्ञान रूप है। बस ये समझ लो भी, ज्ञान जो है ना, ज्ञान आत्मा का, आत्मा और ज्ञान 2 नहीं है, एक ही है। ज्ञान का होना ही आत्मा है। जो आपके अंदर ज्ञान करने वाला है ना, वो सारे सबका ज्ञान कर रहा है, इंद्रियों का कर रहा है, मन का कर रहा है, बुद्धि का, शरीर का, नींद का, सपने का, गहरी नींद का, सबका ज्ञान करता है। वो आत्मा है। जो सारा सबका ज्ञान करता है वो आत्मा है। लेकिन जो सबका ज्ञान करता है उसको तो हमने छोड़ दिया आगे दूसरी तरफ, तब काम गड़बड़ हो जाती है। तो सभी तत्व, जितने भी बाहरी तत्व जो है ना, जो दिखाई दे रहे हैं, अनेक प्रकृति में तत्व दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर वो एक ही तत्व है, तभी तो काम कर रहे हैं सब। आकाश जल वायु हवा, उसके अंदर भी उसी तत्व का है। उस तत्व के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता।
जैसे सोना है, तो सोने जितने भी गहने हैं वो सोने के ही, सब में सोना है। वही गहना बिना सोने के नहीं होता है, सब जुड़े, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हीरा ऊपर से देखने में फर्क कितना है, हीरा और कोयले में कितना अंतर होता है पता है आपको? हीरा और कोयले में कितना अंतर होता है? फर्क होता है, सारा ही होता है ना। कोयला कोयला ही होता है, हीरा हीरा ही होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि कोयले से हीरा बनता है। हाँ जी, हाँ, जो हीरा बना है वो कोयले से ही बना है। कोयला जो है, जो लकड़ बहुत वर्षों तक, बहुत टाइम तक धरती के अंदर पड़ी रहती है, वो धरती में पड़ी पड़ी है, हीरा बन जाता है उसका, दब जाती, हाँ, दबी दबी कोयला ही दबा दबा हीरा बन जाता है पत्थर से ही। और पत्थर, कोयला भी पत्थर ही है, वो हीरा भी पत्थर ही है। तो ये सारी चीजें एक ही है। बीज दोनों को एक साथ देख लेना, कोयले को हीरे को एक साथ देख लेना। बीज, पीपल का बीज कितना बड़ा दिख रहा है, ये पीपल कितना बड़ा है, लेकिन बीज कितना छोटा होता है। थोड़ी बहुत आंख कमजोर हो तो दिखाई भी नहीं देता, इतना बिल्कुल बारीक होता है। लेकिन जो समझदार है वो देख लेते हैं ये बीज वैसे कितना क्या है, पर ये पूरा पेड़ उसी के अंदर है ना। बीज ही पेड़ बनता है, पेड़ ही बीज बन जाता है, दोनों में फर्क नहीं है। तो ये पूरा पता, सारा कुछ एक ही है। ऐसी जिसकी दृष्टि हो जाए, ऐसी जिसकी आंख हो जाए कि हर कहीं भी परमात्मा को देख ले, उस तत्व को देख ले। ये पत्थर है ही है नहीं, पत्थर नहीं, परमात्मा ही है, पदार्थ है ही नहीं, आदमी है ही नहीं, भगवान ही है, हाँ, जीव है ही नहीं, भगवान। सब के अंदर एक भगवान को देख लेने वाली आंख है। हिसाब लगाओ कि कितनी उसकी दिव्य दृष्टि होगी, कितनी शुद्ध आंख होगी, जो सबको एक को ही देख ले। कितने भी बल्ब जलते हों, कितने भी पंखे चलते हों, कितने भी बिजली काम होते हैं, लेकिन पता है कि अभी चल बिजली से रहे हैं, बिजली से चल रही है, बात तो पक्की है, लेकिन बिजली नहीं चलती है। बिजली से सब काम होता है, लेकिन बिजली जैसी है वैसी रहती है। बिजली कभी काम करते, बिजली को काम करते हो देखा आपने कभी? बताओ। पंखा तो काम करेगा, हवा दे देगा, बल्ब प्रकाश दे देगा, और हीटर गर्म हो जाएगा, गर्म कर देगा। लेकिन बिजली को देखा है कहीं भी आप झाड़ू लगाते हुए, हवा देते हुए? बिजली को कह दो ले अभी तू हवा, पंखे की जरूरत नहीं, सीधी पंखा कर दे, हवा कर दे, कर देगी? बिजली बगैर काम नहीं होता। लेकिन बिजली कुछ करती नहीं है, बात ध्यान रखना, ये बात समझ में आ जाती है। बिजली कुछ करती नहीं है, पर उसके बगैर नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा कुछ करती नहीं, आप कुछ करते नहीं हो, पर आपके बगैर कुछ होगा नहीं। इसलिए कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ। देखते, सुनते, खाते, पीते, कर्म करते, आते, त्यागते, श्वास लेते, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं भगवान। आ रही बात समझ में? हाँ, इस बात को ही पकड़ के रखना है। भगवान कहते हैं कि विज्ञान बाहर से देखने से अनेक लगते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं सब एक ही है। एक को जानता है वो सबको जान लेता है। वो एक को जानने वाला इस बात को अच्छी तरह से जान लेता है, भली भांति जान लेता है कि एक ही है। दूसरा, इंद्रियों में ये सारा इंद्रियां काम कर रही हैं, और इंद्रियां क्या है? इंद्रियां नौकरों की तरह हैं, इंद्रियां ही काम कर रही हैं। इंद्रियों के साथ झूठा, फिर ये बीमारी खड़ी क्यों हो जाती है? जब काम तो इंद्रियां ही कर रही है, आंख देखने का कर रही है, हाथ लेन देन का कर रहे हैं, पैर चलने के कर रहे हैं, सांस अपना आ रही है, जा रही है, सूंघने कोई बदबू आती हो, सुगंध आती हो तो नाक अपने आप ही बताती है भी आ रही है, जा रही। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भी मैं कर रहा हूँ? ये क्यों बीमारी है? ये बीमारी क्यों है भी मैं कर रहा हूँ? तुम्हें तो बहुत बड़ी बीमारी। सब आपको एक की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार पूरा भरा पड़ा है। माड़ा सा ही कुछ हो जाए तो बड़ा झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो मैं जब करने वाला है ही नहीं है, तो फिर ये मैं बीच में आ कहाँ से जाता है? इसका कारण क्या है? ये झूठा मैं खड़ा कहाँ से हो जाता है? ये झूठा है, सच्चा नहीं है। क्यों? एक हो गए, मैं आँख हो गया, मैं हाथ हो गया, मैं खैर हो गया, इसी को मैं मान लिया, और ये झूठा है। ये झूठा संबंध इतना खतरनाक हो गया कि फिर सब काम गड़बड़ हो जाता है। भूख पेट को लगती है, फिर कहते हैं मुझे भूख लग रही है, मैं भूखा हूँ, पर हमें भूख नहीं लगती। हम सिर्फ जान रहे हैं, हम ज्ञान करने वाले हैं। आत्मा सिर्फ ज्ञान रूप है, वो ज्ञान कर रही है सब में, भूखा भी कर रही है, आँख का भी कर रही है, सबका काम कर रही है, दिखाने का। सब अपने अपनी इंद्रियां काम कर रही है, जो भी देखने का, चलने का, फिरना। लेकिन हम कहते हैं
मैं नहीं कर रहा हूँ। हम तो मैं मान लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इंद्रियां काम करती है, आप नहीं कर रहे। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भगवान कहते हैं उसने उस तत्व को जान लिया, उस तत्व को जान लिया जो जानना चाहिए, हाथ पैर। फिर ये नहीं कहेंगे, जब उस तत्व को जानने वाले फिर ये नहीं कहेंगे मेरा हाथ दुख है, मेरे पैर दुख हैं। फिर अपने आप को ये नहीं कहोगे, फिर तो कहेंगे दुख रहा है, ये दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है। मालूम ये नहीं कि ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा हमने अब मान रखा है। तो इंद्रियों को देखा, जितने हमको समझ आ जाए, जितने हम इस बात को जान लेंगे, उतने हम क्या हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। जब इसके साथ रहेंगे तो फिर इनके गुलाम हो जाएंगे। जब इनके गुलाम हो जाएंगे तो ये इंद्रियां अपने तरीके से हमको काम कराएगी। फिर आँख कहेगी चल वहाँ पर देखने के लिए, फिर आपको जाना पड़ेगा उसके पीछे, ठीक है ना। हाँ, कान कहेगा वहाँ पर बड़े बड़े संगीत मिल रहे हैं सुनने के लिए, जाओ मरो। जिब्या कहेगी टेस्टी भोजन आज तो वहाँ पर बन रहा है पार्टी में और बड़े बड़े माल मिल रहे हैं। तो फिर आप क्या करोगे, आप उस टेस्ट के पीछे चल के जाओगे। एक महात्मा जी बैठे हुए थे, एक आदमी गऊ को बांध करके रस्सी से ऐसे ले जा रहा था। तो महात्मा जी ने कहा देखो चलो, देख रहे हो आप, गाय जो आदमी को बांध के ले जा रही है, गाय आदमी को बांध के ले जा रही है। गऊ वाले आज जो लेके जा रहा था उसने कहा स्वामी जी आपका आंखें ठीक नहीं है, अपनी आंखों का इलाज करा लो। गाय आप मुझे थोड़ी बांध के ले जा रही है, मैं गऊ को ले जा रहा हूँ। तो महात्मा जी ने कहा चलो आप नहीं बांध के ले जा रहे, तो आपको आदमी को गाय ले जा रही है बांध करके, और गाय को आदमी बांध के ले जा रहा है, ये मान लो। कैसे कैसे मान लो, जब ले जा ही मैं रहा हूँ तो कैसे मान लोगे, कैसे उल्टा कैसे मान लूँगा मैं। तो महाराज जी ने कहा कि इस चेला को खड़ा हो और इस गाय को बजा दे। उसने गाय को बजा दिया तो वो तो गाय तो भाग गया। अब पहले तो साग पकड़ के चल रहा था, रस्सी पकड़ के, अब गऊ आगे आदमी पीछे। क्या देख लो, ये तो रस्सी बांध के ले जा रहा था, अगर बिना रस्सी बांध के ले जा रही है ना। तो घर बिना रस्सी के आपको बांध के ले जाता है। कहीं चले जाओ, शाम को आ जाओ, हर किसी ने बांध रखा है। रस्सियां बहुत बरीक हैं, रस्सी बांध रखी हैं, ये रस्सियां बांध के खींच के जबरदस्ती लेके आती हैं, रस्सियां बांध के जबरदस्ती लेके आती हैं। तो ये इंद्रियां के हम अगर नहीं जाना हमने इंद्रियों को, तो हम क्या होंगे, हम मालिक नहीं होंगे, गुलाम हो जाएंगे। जिसने इंद्रियों को जान लिया वो उसके मालिक हो जाते हैं, गुलाम नहीं होते, फिर क्या हो जाते हैं, मालिक। हाँ, उनको जान लेते हैं, मालिक हो जाते हैं। तो फिर जैसा इंद्रियां कहती है वैसा नहीं होता। फिर हम उस तत्व को जान लेते हैं। जब इंद्रियों से तो हम किससे बनते हैं, संसार से। और जब अपने को जान लेते हैं तो फिर उस तत्व को जान लेते हैं, जिस तत्व की भगवान बात कर रहे हैं। और वह उस तत्व को जानते ही, फिर अपने आत्म तत्व को जानते ही इंद्रियों से दूर हो गए। इंद्रियों से दूर हो गए तो संसार से भी दूर हो गए। संसार तो छूट ही गया, जब इंद्रियों से छूट गया तो संसार ही छूट गया। क्यों, संसार को जोड़ा किसने, इंद्रियों ने। हाँ, और इंद्रियां अपने आप करना है। और जब आत्मा में आ जाएगा तो ऐसा आदमी क्या, आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा, चिंताएं सारी विदा हो जाएंगी, दोष सारे विदा हो जाएंगे, कामना इच्छाएं विदा हो जाएंगी, सारी चली जाएंगी बिना कहीं। सारा चोर बाहर, घर का मालिक जाग जाए ना तो कितने भी चोर आए हो अंधेरे में, एक भी नहीं थे आएगा, पता लग जाने से भी घर का मालिक जग गया, बस इतने मात्र से सब बाहर। तो जब तक घर का मालिक सोया है तब तक चोर चारों तरफ से पड़ेंगे। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, नगर आपका शरीर है। और एक काम करो, लोमो ईर्षा द्वेषना, बड़ी बड़े चोर इसमें बैठे हुए हैं, आएंगे नहीं, अंदर ही बैठे हैं। अगर आप होश में नहीं रहे तो लूट लेंगे, 1 मिनट हमें पता ही नहीं चलने देंगे। हाँ, देखते देखते और इतने बलवान है कि बिल्कुल थोड़ी सी भी बेहोशी रही तो भी लूट ले जाते हैं। इसलिए होश में रहो, होश में रहो। निष्काम कर्म योगी जो है वो मुक्ति से भर जाता है, जिसकी कामनाएं खत्म हो गई, सारे कर्म करता है लेकिन कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो क्या है, वो भर जाता है उसे। ये साधना का, ये क्या है, ये जो आप सुन रहे हो ना, इधर से सुन लिया, इधर से निकाल दिया, ये गीत नहीं है,
जाया बनो बंदोरा पर और पार्टी पर गा के गीत और ताड़ी बजा के आ गया, ये वो नहीं है। हाँ, ये साधना, साधना का मतलब इनको साधना पड़ेगा, ये अंदर ले आना पड़ेगा कि मैं इंद्री नहीं हूँ, मैं देखने वाला, मैं आंख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं शरीर, मैं देखने वाला हूँ। इसको अंदर बार बार भूल जाओगे। जब जब आपको याद आए तब तब आंख बंद करो, तब जब याद आए तब तक आंख बंद करके ध्यान करो। दिन में अगर 5-10 बार भी करोगे तो धीरे धीरे अंदर से आत्मा जाग जाएगी, आप जाग जाओगे, उसमें आने लगोगे। ये रटने और सीखने की बात नहीं, करता हम नहीं है, ये बात निश्चय, करता हम नहीं है, करता हम नहीं है, भगवान कहते हैं हम करता नहीं है। इंद्रियां ही करती हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बढ़ती है, ये पूरी प्रकृति काम कर रही है, आप कुछ कर नहीं रहे, आपका सिर्फ भ्रम है। खाना अंदर जाने के बाद आप पचाते हो क्या? एक रोटी का टुकड़ा है, रोटी का छोटा सा टुकड़ा मान लो, रोटी का टुकड़ा आपने खा लिया, अब उस रोटी के टुकड़े से रस भी बढ़ना है, खून भी बढ़ना है, मांस भी बढ़ना है, मज्जा भी बढ़ना है, हड्डी भी बढ़नी है, ओज भी बढ़ना है, सारे तत्व तो एक टुकड़े से बढ़ने हैं। आप बना के दिखाओ, बाहर कोई मशीन लगा लो ना बड़ी थोड़ी, आजकल तो विज्ञान बहुत बड़ा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, कोई बना के देख लो। पहली बार तो मशीन बनेगी नहीं, और बनेगी तो पता नहीं कितना किलोमीटर में लगेगी है, तब एक टुकड़े से वो जाके इतना मामला बढ़ेगा। और भगवान ने फिट कर दिया, आप तो खा के खूब ठूस ठूस के भर के पड़ गए, और सुबह तक सारा करके तैयार कर देता, आपको पता भी नहीं चलता। फिर ही कहता मैं कर रहा हूँ, मैं क्या बातें कर रहे हो, फिर मैं ही है, फिर और तो है कोई नहीं कुछ, झूठी में ही है। हाँ, कीमत इसकी जानी नहीं है, इसकी कीमत को जानना है कि ये प्रकृति कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी मैं को छोड़ दें, हम पकड़े नहीं तो ये छूट जाएगा। ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नासा पापेन पदम पत्रमि भामता भामसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर, सारे कर्मों को भगवान के अर्पण कर दे और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, कर्म तो करता है, एक तो सौंप दिया, नंबर 1, नंबर 2 क्या है, आसक्ति का लगाव का त्याग कर दिया, वह पुरुष जल में कमल के पत्तों की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। अच्छा, कमल का पत्ता तो देखा ही होगा, कमल का पेड़ देखा आप लोगों ने, पौधा, कमल का पौधा देखा कहीं यात्रा में गए? यहाँ तो नहीं है, कहीं यात्रा में गए हो और किसी कीचड़ के तालाब के अंदर कमल का पौधा लगा हो, हमने तो खरखू, ये गुलाब का फूल कमल नहीं होता, कीचड़ में होता है, तालाब में होता है, पानी में होता है, इतना इतना बड़ा पत्ता होता है, छोटा भी होता है, इतना बड़ा होता है, हमने खूब देखे हैं। ठीक है ना, उस वो कीचड़ में रहेगा, पानी में रहेगा, कीचड़ आएगा खूब उसके ऊपर से ऐसे निकल जाएगा, खूब गंदगी आएगी, ऐसे आएगी, रहता भी कीचड़ में ही है, लेकिन उसके पत्ते पर इतना भी छूता नहीं है, वो गीला नहीं होता वो। हाँ, बिल्कुल एकदम हरा होता है, हरा होगा बिल्कुल एकदम, और कमल का फूल तो बहुत ही सुंदर होता है, इतना बड़ा। हाँ, कीचड़ में रहता है, और कीचड़ पानी की कीचड़ ऊपर से नीचे इधर उधर चला जाता है, लेकिन पत्ते को छूता नहीं है, तुरंत ऊपर आया और गया, साफ वैसे का वैसे ही रहता है वो। हाँ जी, कीचड़ में रहे और कीचड़ में रह करके उसको छुए भी नहीं है, ये संसार कीचड़ है, ठीक है ना। यहाँ कीचड़ में रह करके भी जिसको कीचड़ छुए नहीं, पकड़े नहीं। हाँ, परमात्मा कहते हैं कर्मों को ऐसा करो, काम ऐसे करो कि जैसे कमल का पत्ता, जगत में ऐसे रहो, घर में ऐसे रहो, संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का पत्ता, ठीक है ना। इसलिए चरण कमल, प्रभु के चरण कमल, सदगुरु के चरण कमल, श्री श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज कहते हैं कमल को। हाँ, सरोज मेरे किसी देवी का नाम नहीं है, सरोज नाम कमल का है, ठीक। तो चरणों को कमल कहा जाता है, जिनके ऐसे चरण हैं, जो ऐसे महापुरुष हैं, जो कमल के फल पत्ते की फूल की तरह कि रह करके, संसार में रह करके भी उनको संसार छूता नहीं है। जिस दुनिया में आप रहते हो उसी में भगवान रहते हैं, उसी में महापुरुष रहते हैं, उसी में योगी रहता है, लेकिन योगी बड़ी मस्ती से रहता है, तुम छाती पीट पीट के रोते रहते हो, क्यों? आप कमल के पत्तों की तरह नहीं, आप तो कीचड़ में फंसे हो, और योगी पुरुष निकला हुआ है,
तो भगवान योगी राज है, भगवान योगी राज है। तो योगी राज कहते हैं योगी की तरह रहो, कमल की तरह, कि सब कुछ करते हैं। परमात्मा कैसे होगा ये? समस्त कर्मों को, सारे कर्मों को, कोई भी कर्म बचे नहीं, सबका सब परमात्मा में सौंप दो पत्ते। हाँ, तब आप उसमें कमल के पत्तों की तरह लिप्त नहीं होगे। सौंपते हैं हम, ये नहीं कि नहीं सौंपते, सौंपते हैं। क्या सौंपते हैं? जब बुरा हो जाए तो, हार हो जाए तो, बेकार हो, वो सौंपते हैं भगवान को। तुरंत दोष दे देते हैं, गड़बड़ हो गया तो क्या करें, भगवान ने करवाया, क्या करें, भाग में ही ऐसे था, कर्म में ही ऐसे था। और अच्छा हो जाए तो झंडा हमारे, मैंने किया था ये, जो स्पीकर में आवाज लगवाते हैं, फलाने ने फलाने की स्मृति में इतने का दान दिया। जब मर गया मैंने भी छाती पर, जगह बैठे हुए भी छाती पर, पंखा पर नाम लिखवा देते हैं, पंखा ऊपर चलता रहता है, उसमें नाम लिखा होता है, वो सारा दिन छाती पर घूमे वो है। ये नाम है, ये मैं जो है, मैं जो करने वाला है, ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, इसलिए गुप्त दान का मतलब, सब गुप्त दान का फल बड़ा क्यों होता है? इसी बात से तो बड़ा होता है। फल तो गुप्त दान का ही होता है, जो पता ही नहीं चले। महापुरुषों ने कहा कि सज्जे हाथ से दान दो और खब्बे को पता नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त होना चाहिए। यहाँ तो ढोल ना बज जाए तब तक तो फिर 10 रुपया फायदो क्या देने का? ढोल बजे 10 रुपये का तो मालूम पड़े 10 रुपये हमने दान किए। एक गाने हरियो घेर दियो, 4 घेर पड़ोसिया सुना गए, आज मकान नीर गया आई हरियो, गुड़ खा गए, लाशी बनाई खाई है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया गौ पर, जो देखे ये भगवान ने सब कुछ दे रखा है ना, उसका तो एहसान भूल गए। तो हम तो वो सौंपते हैं जो हमारे बस का नहीं होता, जिससे हम हार जाते हैं, जो कर नहीं पाते, उसको, दुखों को तो चढ़ाने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन सुख, सुख तो हमने पैदा किया, कैसे चढ़ा दें? सुख कैसे दे दें? बड़ी ताकत से पैदा किया, जोर लगाया है, धन कमाया है, दुख तो फिर। तो भगवान कहते हैं सुख दुख दोनों, दोनों ही, पूरा का पूरा समस्त, ना सुख ना दुख, सब चढ़ा दो और आप बिल्कुल अलग हो जाओ कमल के पत्ते से। सुन रहे हैं माता राम जी? गुरुजी ने कह दिया तन मन धन थारो ही है, ये काम कौन चल है? हाँ, थारे का मतलब है, अब मैं ये हाथ में प्रसाद लिया, अब उसे तो जी ये सब प्रसाद आपका ही है, लेकिन एक प्रसाद की बूंद आपको दो नहीं, क्या 5-7 बार दूँ आपका ही है, क्या वो आपका हो जाएगा? नहीं होगा। कहने की जरूरत नहीं है जबान से, जबान बहुत झूठी है, ये जबान झूठी बोलती है। रोज आरती करते हैं, तन मन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, ये सारे झूठे हैं, ये जबान भी झूठी है, हम झूठे हैं, बेईमान है। चढ़ा दीजिए प्रसाद को, आपको दे दो, कुछ मत बोलो, बात खत्म हो गई। चढ़ाते कहाँ है? हृदय से चढ़ाया जाता है, बिल्कुल शांत बैठ करके, उस अपनी आत्मा के अंदर ही परमात्मा को, किसी को नहीं, अपनी आत्मा में भी परमात्मा को देखो। मेरी आत्मा में ही परम रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, सब कुछ उसी का है, उसी को बिल्कुल सच्चे भाव से चढ़ा दो और उसको चढ़ा करके वैसा ही बर्ताव करो। दिन में बार बार भूल जाओगे आदत से, तो फिर जाग जाओ कि मैंने तो सब दे दिया, अब मेरा मैं मालिक कहाँ हूँ? मैंने तो बसीत करा दी बेटा का नाम, तो अब चाबी के जफ्फी ना गालो। अगर बसीत बेटे के नाम है तो चाबी बहू बेटे की है, अब पकड़ के मत बैठो। अगर उधर तो क्या बहू बेटे को सब सिद्ध करा दी, उधर काबू करके बैठे हुए, बेईमानी ना करो। भगवान को सब दे दो तो दे दिया, मतलब फिर तो बाद में संकल्प ही ना आए, ये देना होता है। अगर वास्तव में एक बार दे दिया, बड़ा आनंद अलग है, बड़ी मस्ती अलग है। जिसने सौंप दिया हो बाहर वास्तव में, फिर उसके नज़ारे देखो। हाँ, छोटे बच्चे से पूछिए, देखो क्यों मस्ती में चलता है? पता है माँ को सौंप रखा है सब कुछ, खाने का माँ को टेंशन, कपड़े खराब हो गए तो माँ को टेंशन। छोटे से बच्चा चलता और मिट्टी दिख जाए थोड़ी, और मिट्टी में तुरंत लेटना शुरू कर देगा, क्यों? फिक्र है उसको भी, खराब हो जाएंगे कपड़े, धोने पड़ेंगे, कोई फिक्र नहीं है। तो माँ जाने उसको ये फिक्र नहीं है कि कपड़े भी खराब हो जाएंगे। मिट्टी मिल गई तो मिट्टी में तुरंत गोटली मार देनी है चलते ही। माँ सोचती है 1 मिनट पहले तो मैंने इसको नहा धोआ के नए कपड़े पहना के भेजा, और 1 मिनट में लपेट के आ गया ये। वो तुम जानो, ये टेंशन तुम्हारी है, वो तो फ्री है, मस्ती है। तो जितना बच्चा मस्ती में है, उससे भी ज़्यादा मस्ती में आप हो सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है, बच्चे की तरह सौंप दो। भरोसा तो करके देखो। भरोसा कौन करा भाई? भरोसा तो मन है भगवान पर, कौन ही है भरोसा है।
ई पर पिलसण पर भरोसा है। भगवान कहते हैं पूरा सब छोड़ दो, फिर देखो उसकी ताजगी, फिर उसका आनंद। योगी पुरुष ऐसे रहता है, देखो निष्काम कर्म योगी है जिसने सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया। भगवान कहते हैं वो बड़ी मस्ती में रहता है, बड़ी मस्ती में रहता है, उसकी मस्ती बड़ी अनंत है, उसकी मस्ती का फिर कोई ठिकाना ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं वो इतना मस्त है कि उसकी मस्ती का कोई ठिकाना नहीं है। छोटे बच्चे की तरह बड़े ही आनंद में रहता है। हाँ, अब देख लो भाई, दुखी होके जीना है कि आनंद में जीना है, भगवान तो बताने वाले हैं और हम सुनने वाले हैं। कैसे सुनते हैं और कितनी बात मानते हैं। सच्चा जो प्रेमी होता है, सच्चा भगत होता है, वो तो प्रेमी की बात पूरी पूरी मान लेता है, और जो सच्चा प्रेमी नहीं होता, सच्चा भगत नहीं होता, वो बात को नहीं मानता। क्या भरोसा है? प्रेमी प्रेमी पर पूरा भरोसा करता है ना, इसलिए प्रेमी को क्या कहते हैं? भगत कहते हैं। प्रेमी को भगत कहते हैं, प्रेम को भक्ति कहते हैं। जिसकी पूरी भक्ति हो पूर्ण रूप से, वो तो भगवान ने उधर कहा और किया, देर फिर क्या है? कहने की देर है। हाँ, कहने की देर है, करने की देर नहीं। वो तो बिना, बात तो ये है कि बिना कहे ही कर दे। प्रेमी तो है जो बिना कहे ही कर दे, कह कि ना करे वो क्या है? बिना कहेगी तो छोड़ो, कह के कर दे तो ही बड़ी बात है। कहेगी काबू हो रही है, कहने पर भी हम नहीं करते। सही प्रेमी तो वही है जो बिना कहे ही कर दे। एक आदमी पहुंच गया, ऐसे ही पहुंच गया महात्मा के पास, कहने लगे बाबा जी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसे करो आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दो बस जल्दी भगवान मिल जाए। मैं अबानी आदमी था, व्यापार करने वाला, क्या मेरा व्यापार इतना है, दुकान देखनी है, बच्चे देखने हैं, ये वो, सुबह से शाम तक बहुत टाइम लगता है, मुझे तो कोई छोटी सी विधि बता दो तो तुरंत ही काम हो जाए। महाराज ने कहा ऐसे नहीं होता, सब काम फल धीरे धीरे ही आता है। कहना ना, आप तो सब जानते हो, बताते नहीं हो। कहाँ जानता हो, बताता नहीं हूँ, लेकिन कर लेगा। कहाँ कर लूँगा? तो ले, बाबा के पास इतना बड़ा छुरा था एक हाथ का, वो छुरा काट के हाथ में पकड़ा दिया कि ले इसको नीचे रख लेना, बाहर जा करके जंगल में बाहर जा करके उसको नीचे ऐसे गाड़ लेना और पेड़ पर चढ़ जाना और इसके ऊपर छाल मारना, इसके ऊपर मुंदी छाल मारना छाती के बाहर। हाँ, भगवान मिल जाएंगे। बाणिया था, उसने कहा तो ना बता, पहले तो सोच ही लिया, भैया तो ना बताने का ढंग है, ऐसे छुरे से भगवान मिलते हैं। लेकिन और क्या, अब ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। वो भी आगे सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा अगर तुम्हें विश्वास है तो जा नहीं गेट से बाहर हो। अब वो गया, छुरा भी ले गया मन मार के। उसने कहा इससे क्या होना, मर भले जाए। फिर भी हिम्मत करी उसने, हिम्मत करके और वो जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में पहुंचा, वो जंगल में पहुंच कर उसने वो छुरा भी रोप लिया। अब देखे, कई बार उसको देखे, कभी उसको देखे, फिर हिम्मत नहीं पड़ी, फिर चढ़ भी गया। फिर चढ़ के वापस आ गया। बाबा क्या भरोसा है, झूठ बोलिए अपराध चले जाएंगे। फिर वापस आ गया, फिर कहने लगे अरे संत महापुरुष है, झूठ तो नहीं बोलेंगे, मिलेंगे तो जरूर देखी जाएगी, भगवान का ही सब दिया है, क्या है कर कुर के। फिर चढ़ा ऊपर, फिर चढ़ा, जाते ही ऊपर देखते ही छुरे की तरह पसीना आ गया। फिर वापस आ गया, आ करके अब पसीना इतना आ गया, कुर्ता काटता उतार के रख दिए। अब सांस लिए ऊंचे नीचे, थोड़े सांस उस ले गए। फिर मन में सोची, हिम्मत करी, 3 बार चढ़ा, 3 बार उतरा, फिर हिम्मत नहीं पड़ी छाल मारने की। अच्छा, वहां कुदरती जंगल में एक चोर छिपा हुआ था, डाकू छिपा था। डाकू जो है वो नाटक देख रहा था। अब ये सेठ जो बाहर से चढ़ता उतरता है, ये कर क्या रहा है, कोई ना कोई मामला तकड़ा ही है। अब डाकू तो दलेर होते हैं, डाकू कौन बनेगा जो दलेर होगा? डाका मारना कोई खेल थोड़ी है। डाका तो वो है किसी के घर में अंधेरे में जाना, रात को जाना और चोरी करना, बिना दिल के ताकत के हो जाएगा? तो हिम्मत वाला आदमी करता है। तो डाकू तो दलेर था, उसने आया, उसने कहा चलिए ये क्या कर रखा आपने, कभी चढ़ते हो उतरते हो, क्या समझ, क्या नीचे छुरी रोप रखी है, ये क्या है? अब वो सेठ कहने लगा क्या बताऊं। अब ऐसे आया, गुरुजी के पास मैं गया और गुरुजी ने विधि बता दी। अब इस पे गिरते ही भगवान प्रकट हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। तो डाकू जो है डाका मार के ले आया था, कुछ पास में सोना चांदी थे। उसने कहा ऐसे यार तुम हो व्यापारी, यहाँ करो सौदा कर लो मेरे साथ। ये मुझे दे दो ये छुरा, और क्या लोगे ये बताओ, मैं लेके आया हूँ माल पानी, तुम लो रहा। मैंने क्या, अब वो बढ़िया वो था, उसने कहा इससे बढ़िया और क्या होगा, माल मिल रहा है, तो इतना काम तो हो गया। गुरुजी कहने से छुरे को देख दिया तो कम से कम नोट धन तो मिल ही रहा है। अब वो धन वाली पोटली ली उसने, वो तो चले आए, छुरा उसको दे दिया।
वो तो डाकू था, उसने तो लगाया नीचे छुरी और चढ़ के ऊपर से दे देनी छाल मारी। जैसे छुरे के पास पहुंचा, भगवान ने हाथ में उठा लिया। भगवान ने उसको लगने नहीं दिया छुरे को, पहले ही उठा लिया। ये है भरोसा, विश्वास, श्रद्धा इसको कहते हैं। श्रद्धा ऐसी है? हम तो कहते हैं भगवान को तन मन धन सब तेरा, भगवान से जानते हैं हमारी, तुम्हारे से ज्यादा बेईमान दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। थारू ज्यादा तकड़ो भगत मिलना मुश्किल ही है दुनिया में। हाँ, फिर रोज चढ़ा के जाओ थे, रोज नू आ जाए थर कर, रोज नू चढ़ा जाओ, फिर रोज ही तर्पण कर जाते हो, रोज नया नया धन आ जाता है आपके पास, रोज तन भी नया आ जाता है, रोज धन भी नया आ जाता है। ये हालत है। भगवान क्या कह रहे हैं आगे, कायेन मनसा बुद्ध्या के केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कर कुर्वन्ति संगम त्वत्त्वात्म शुद्धे। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। जो कर्म योगी कर्म करता है, लेकिन क्या, ममत्व, ममता को त्याग करके अपनी इंद्रियां और बुद्धि, इंद्रियों को, बुद्धि को, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करता है, लेकिन ममता को त्याग करके। अब ममता बड़ी खतरनाक है, अब क्योंकि नाम है यहाँ तो बुरा मत मानना। ममता जो है, ममता बुद्धि को त्याग करके भगवान कहते हैं शुद्धि के लिए जो पुरुष काम करते हैं वो मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा करते हैं। कर्म तो करते हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, शरीर से भी कर्म करते हैं, लेकिन त्याग किसका करते हैं, ममता का। क्योंकि मनुष्य जो है ना, वो हमको आदत है ना, छोड़ नहीं पाते जल्दी से छोड़ नहीं पाते। और आदत के साथ कुछ कारण भी हैं। कारण ऐसे है, जैसे आपने देखा पंखा चल रहा है, आप पंखे को बंद कर देते हो, बटन बंद कर देते हो। जैसे ही पंखे का बटन बंद करते हो आप, तो बिजली तो कट जाती है, लेकिन बटन बंद करते ही पंखा रुकता नहीं है। बिना बिजली के भी कई देर घूमता है, वो घूमता है ना। हाँ, इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों का हमारा अभ्यास, हमारे संस्कार, जन्म जन्मों से हमारे संस्कार है, मैं करने के, मैं ममता के, मेरे अपने कामना के, इच्छा के, वो हमारे अंदर भरे पड़े हैं। हम एकदम छोड़ नहीं पाते, अंदर से छोड़ ले फिर वहीं पहुंचते हैं, मशीन वहीं रटक जाती है। हाँ, जैसे साइकिल कोई चलाए, पेडल मारना बंद कर दे तो वो जो उसकी रफ्तार है वो तो रुड़ेगी। अरे रुड़ेगी, रह के ढलान हो, फिर ढलान हो तो कई दूर तक रुड़ेगी, वो बंद नहीं होगी। अगर ढलान हुई और आपने पेडल छोड़ दिया तो बहुत दूर तक चली जाएगी। और जे हुई चढ़ाई तो रुक जाएगी, ठीक है ना। ढलान नीचे की तरफ, गड्ढे की तरफ है, तो हमारी ज़िंदगी कहाँ चल रही है, हमारी ज़िंदगी ढलान की तरफ जा रही है कि चढ़ाई के ऊपर की तरफ जा रही है। सोचो, थोड़ा विचार लगाओ कि हमारी ज़िंदगी ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ जा रही है। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? क्या हम आत्मा की तरफ जा रहे हैं? क्या हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं? क्या हम संसार की तरफ जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं बताओ? सारी सुबह से लेकर शाम तक संसार का ही करते हो। परमात्मा के लिए क्या किया आपने? आत्मा के लिए क्या किया है? शरीर और इंद्रियों के लिए तो पूरा ताकत लगा देते हो। अब इस शरीर को पालने के लिए, इन इंद्रियों की रक्षा के लिए तो पूरी सुबह से ले शाम तक, सुबह उठते इसको नहाओगे, धुआओगे, पाउडर क्रीम लगा के तैयार कर लोगे, फिर खाना शुरू कर दोगे, और शाम तक जब तक ना सो जाओ तब तक ना पोतता ही रहो। फिर किया तो शरीर के लिए ना, आत्मा के लिए तो नहीं किया। आत्मा के अगर साधन करते तो ऊपर की तरफ चढ़ाई थी। अगर संसार की तरफ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। और ढलान में जाते हैं तो रुड़क जाते हैं बहुत। हाँ, थोड़ा सा काम शुरू किया, एक कामना मन में आती है, मन में एक कामना आती है, फिर वो पता नहीं कहाँ जाके छोड़ती है। मन में एक बात आई तो बहुत बढ़िया, बना के खाना है, बस मन तो इतने कह के छोड़ दिया, अब लग जाओ उसमें। अब बना के खाओगे तब तक 2-3 घंटे लगेंगे। फंस गए ना। क्या चाहिए? पड़ोसी के यहाँ पर मशीन आ गई, मेरे घर पे मशीन नहीं है, फिर मशीन के लिए पैसे की जरूरत है। अब कमाने लग गए,
अब कमाने लग गए, कमा कमू करके फिर मशीन लेके आए, मशीन भी ले आए, क्या हुआ फिर? कितना टाइम उसमें बर्बाद हुआ, कितना हम नीचे चले गए। मन में संकल्प तो एक ही आया था, लेकिन हमारा समय कितना खराब हुआ, जिंदगी कितनी चली गई, श्वास कितनी चली गई, वो तो नहीं सोची ना। भी भोग के अंदर एक थोड़े से सुख के लिए कितनी श्वासों को खराब कर दिया हमने। तो हम नीचे की तरह रोज रोज मन रोज रोज कामना करता है, रोज रोज काम करता है, वासना इच्छा करता है, रोज रोज नीचे लेके जाता है। और ये सारे काम आज ही बंद कर दूं तो बंद नहीं होते ही। क्यों? ये नीचे जाने की आदत है हमको। एक बार हमने क्रोध कर लिया, फिर हम पक्का कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि आज तो अब क्रोध नहीं करेंगे। क्या रुकता है? हाँ, क्रोध ये सारी अनंत जन्मों से हमारे अंदर भरी पड़ी है, अपराध अने भरे पड़े हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप करना एकदम नहीं छोड़ोगे, लेकिन कर्म करो। कर्म किसके लिए करो? ममता छोड़ दो, इससे शुद्धि हो जाएगी आपकी। किसकी? मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की शुद्धि हो गई। तो कौन से काम करने हैं? कहते हैं क्रोध मत करो। क्रोध की जगह पर क्षमा करना शुरू कर दो। किसी ने गलती करी, क्षमा कर दो मन से। किसी से अपराध हो गया, क्षमा कर दो। अपना लो भी क्षमा करना है, प्रेम करना है, राग नहीं, प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, दान करना है, दया करनी है, जीवों का भला करना है। इस भलाई का, धर्म कर्म का कार्य शुरू कर दो। तो करना क्यों? करने की तो आदत है, करना तो ये, लेकिन अच्छा करना शुरू कर दो ना। जब भगवान कहते हैं अच्छा है जब करो, लेकिन शर्त एक जरूर रखना अच्छे करने में भी। अच्छे करने में मैं खड़ा मत कर लेना, ममता मेरापन खत्म कर। शर्त एक, ममता को छोड़ देना। क्योंकि अगर ममता आ गई तो यात्रा नीचे में शुरू हो गई। ममता आते ही फिर यात्रा ऊपर नहीं जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर लिफ्ट नीचे हो जाएगी, फिर ऊपर चढ़ना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए ममता को छोड़ करके, ममता ऊपर जाने में बाधा है, रुकावट है, ममता को छोड़ दो। और ममता का मतलब क्या है? ममता का मतलब तो समझते ही हो आप, क्या मतलब आप जान है? ममता मैंने मैं नहीं आती, ममता मैंने मेरा आता है। ममता मैं की छाया है, मेरी जो छाया है वो ममता है। हाँ, मैं तो है मैं, और मेरा जो है वो ममता है। हाँ, हमारी छाया जो है ना, मैं की, अहंकार की जो छाया है वो ममता है। मैं तो मैं है, अहंकार है ही है। उसके साथ में उस अहंकार को मजबूत करने के लिए क्या होता है? मेरे की हम लैंड बना लेते हैं, मेरा का फैलाव कर लेते हैं। वही मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा मेरा करके हम लंबा चौड़ा सिस्टम बना लेते हैं। आपने देखा कई बार छाया, आपकी छाया देखी आपने? जैसे सूरज निकल ही रहा है, अब निकलते सूर्य पर अपनी छाया देखना आप, आपकी छाया कितनी लंबी लगेगी? बहुत लंबी लगती है ना। हाँ, छिपती वाली जी लंबी लगती है, और जब सूर्य बिल्कुल ऊपर आ जाए तब फिर डर जाती है, फिर छाया नहीं डलती। कहते एक बार वो ऐसे लोमड़ी थी, लोमड़ी सुबह सुबह निकली। अब सुबह सुबह निकली तो अब उधर से सूरज निकला हुआ था, तो उसके बराबर में छाया देखी उसने, अरे तेरा लंबी चौड़ी अब लोमड़ी ने देखा है इतनी बड़ी हूं मैं। अब लोमड़ी तो और जाए कुप्पा हो गई। उसने कहा आज तो जंगल में शिकार करेंगे तो जहां तो ऊंट जहां हाथी, इससे कम तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। जब मैं इतनी लंबी चौड़ी हूँ, इतनी बड़ी मेरी ताकत है, तो जहाँ तो ऊँट हो, जहाँ फिर कोई हाथी हो, कोई बड़ा शिकार हो, जब पेट भरेगा। अब वो ऊँट और हाथी के चक्कर में पूरे जंगल में पूरे दिन घूमती रही। अब घूमती रही तो ऊँट हाथी तो मिले नहीं उसको, और मिल लेते तो क्या खा लेती वो। तो घूम फिर के आ गई वो, घूम फिर के अब वो शाम तक भूखी भूखी थक गए, भूख में आ करके देखा वही लौट के आई, तब तक वो टाइम हो गया था। वो छाया इधर वाली पास में आ गई। अब छाया अब इतनी के, अब उस घूम फिर के देखा उसने, वो लोमड़ी कहने लगी ले एक दिन भूखी रही हूँ अरे इतनी कमजोर होगी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं हूं इतनी, मेरी औकात इतनी है, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। हमारी भी ये सिस्टम है, हम मेरा मेरा करके बहुत बड़े समझते हैं, हम बहुत बड़े हैं और कोई गड़बड़ हो जाए तो ये नहीं मानेंगे कि हमारी औकात इतनी है, कहेंगे अच्छा इसने मुझे धोखा दे दिया बादाम काजू तो खूब खाए थे, पर क्या करे रोग लग गया। रोग नहीं, भगवान के रोग तो हो ही इसलिए इतना बड़ा अहंकार मत करो, ये अहंकार खतरनाक है। लोमड़ी की तरह हमारा हालत भी ऐसी खराब है।
हाँ वो तो एक उदाहरण दे दिया, क्योंकि ममता जो है वो नीचे के लिए जाती है, वो छाया की तरफ फैलती है। हाँ बड़ा, तो इस बात को समझना, अगर छाया बड़ी है तो हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं। हमारे किसी व्यक्ति को, हमारे को, मतलब हम पे भी लगा लो, कोई बहुत बड़ा अगर फूल माला चढ़ा दे, नमस्कार कर ले, हम सोचे हम तो बहुत बड़े हैं। बड़े नहीं, जितने हैं उतने तो रहेंगे जो हैं। अपनी औकात का खुद को ही पता होना चाहिए ना। हाँ, और उसको समझ रहे हैं तो फिर धोखा खड़ा नहीं होगा, धोखा खड़ा हो जाएगा। तो हमें फिर झूठ, इस झूठ को दबाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए फिर एक झूठ बोलेंगे, एक झूठ के लिए फिर 50 झूठ बोलेंगे। पर झूठ का 1000 बोल लो तो 1000 झूठ बोल ले तो झूठ सच हो जाएगा? झूठ झूठ ही रहेगा। और झूठ बोलने के लिए ही बड़े बड़े दावे करने पड़ते हैं। सत्य के लिए तो एक बार कह दी, सच्चा एक ही बार बोलता है, एक ही बार कहता है, सत्य सत्य एक बार ही में रहता है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन झूठ बड़ा, ये सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं के साथ मेरा सबसे बड़ा झूठ है। और इस झूठ को हम बार बार बोलते हैं, मैं सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मृत्यु तक इस मैं का रट्टा हम लगाते रहते हैं। फिर भी ये मैं बचता नहीं है, क्योंकि ये मैं झूठा है। सच्चा आत्मा स्वरूप है, सच्चा परमात्मा का स्वरूप है, ये है नहीं। इसलिए प्रभु परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ममता को छोड़कर, मेरे छोड़कर फिर तूने जो पाएगा, ममता छोड़ने के बाद जो पाएगा वो सब तेरा होगा। और जब तक ममता है, ममता ना छोड़े, तब तक जो पाया वो खो जाएगा। भरोसा किस पे? मैं पर मैं न खो जाए। भरोसा मैं पर ज़्यादा है, भगवान पर कम है। अपने भरोसा ज़्यादा है ना, भगवान पे बहुत कम है। भगवान कहते जब तक मैं न खो जाए तब तक ऊपर की यात्रा हो नहीं सकती। ऊपर की यात्रा होगी नहीं, जब मैं खो जाएगा तब होगा। ममता को छोड़ दें तो मैं विदा हो जाएगा। अगर मेरे सारे हटा दिए जाए, अगर ये छाया हट जाए तो मैं फिर खाली खाली। हाँ, अच्छा कोई ना हो, विचार करो, कोई ना हो, ना घर हो, ना मकान हो, ना परिवार हो, ना बाल, ना बच्चे, ना मित्र, ना दुश्मन, ना अच्छा बुरा, कुछ भी नहीं हो, और शरीर में भी कुछ ना हो, फिर अहंकार कितना बड़ा होगा? गया ना फिर। हाँ, तो मेरे वाली जो की छाया है ना, एक तो ये ममता जो है, ये छूट जाए तो फिर मैं जल्दी छूट जाएगा, मैं बचेगा नहीं। आज छाया बड़ी रहेगी। भगवान ने क्यों कहा भी ममता छोड़ो? भगवान कहती है छाया को देख देख कर आप बड़े हो रहे हो। छाया को देखना बंद करो, छाया को हटाओ। छाया झूठ है। छाया सच्ची होती है कि झूठी होती है? हाँ, छाया झूठी होती है। छाया को देख के कोई पकड़े, छाया को देख कर कोई मारे, छाया पर कोई बम चला दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो है ही झूठी। छाया पर आपको नहीं, छाया पर ही चढ़ावो करे, फूल पत्ती रोटी पानी, छाया नहीं दे वो करे, हो जाओ कहाँ पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। ये जो है ना, बार की छाया बड़ी खतरनाक है। पेट भी इसका भरता नहीं, लेकिन भरोसा बहुत बड़ा है। हाँ, खाली आए हम, खाली हमको जाना है, ये बात जान लो। खाली आए खाली जाएंगे। जो जमीन के टुकड़ों पर लड़ते हैं, जमीन, धरती माता भी हंसती होगी उन पर। धरती में देखते हैं बुद्धू है, कितने आए कितने आके चले गए, कितने इस गोद में समा गए। इस धरती की गोद में कितने आए कितने चले गए। जहाँ बैठे हैं ना हम, जहाँ पर बैठे वहाँ कम से कम 100, वैज्ञानिक लोग कहते हैं एक आदमी बैठता है वहाँ कम से कम 100 मुर्दे दबाए होंगे। धरती इतनी मुर्दों से दबी हुई है? इतने मरे, इतने चले गए, बताइए आप। और भी धरती पर आकर के हम फिर कब्जा करके बैठते हैं, ये तो मेरी है। अच्छा, तुमने इधर पैर रख दिया मेरी जमीन में, तेरी इतनी हिम्मत है? धरती माता हंसती है कि बुद्धि आदमी की यही है। हाँ, जमीन ऐसी कैसी रह जाती है, लोग सब कर करके छोड़ के चले जाते हैं। ममता बहुत गहरी है, ममता बहुत गहरी है। ठीक है, कोई जमीन का अहंकार कर लेता है तो कोई धर्म का भी कर लेता है। हाँ, मैंने इतना धर्म किया, मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतना त्याग किया, मैं इतना बैग का, कोई धान इकट्ठा कर करके बड़ा हो जाता है। मैंने लाख रुपए जोड़ लिए, 2 लाख जोड़ लिए, एक कहता है मैंने 2 लाख छोड़ दिए। अब छोड़ने वाले में भी उतना बड़ा अहंकार। तो भगवान कहते हैं ममता बहुत गहरी है, दोनों पास ही काम करती है, संभल करके। मेरा पना ही छूट जाए तब पीछे छोड़ेगा। अगर मैंने इतना त्याग कर दिया, मैं इतना दान कर दिया तो भी गड़बड़ है।
हाँ, इसलिए धर्म का भी अभिमान है। धर्म वाली जो अच्छाई की जंजीर है ना, वो सोने की है। उसको तो हम गहना समझ लेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। लो वाली तो फिर भी काट देंगे, सोने वाली काटनी औखी है। हाँ, इसलिए ध्यान रखें। भगवान कहते हैं ये अहंकार है जिसने छोड़ दिया, त्याग दिया, इस कोई मानने को लेकिन अपने आप को कोई अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। हम अपने आप को अज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम अज्ञानी हैं। किसी को कहते तुम अज्ञानी है, मूर्ख है, अगला गल पड़ जाएगा है। हाँ, भगवान कहते हैं किसी को मनवाना नहीं, किसी को नहीं, खुद को समझना है। खुद मान लें कि हम ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञान हमारा ऊपर ऊपर का है, झूठा है, ये चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। एक मास्टर पहुंच गया स्कूल के अंदर, उसने कहा बस जो अज्ञानी है वो खड़ा हो जाए, जिसको ज्ञान नहीं है। एक ही बच्चा खड़ा नहीं हुआ, एक भी खड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे बैठे रहे। उसने कहा मेरे पता लगा मेरे क्लास में इतने ज्ञानी है? हमने क्या खड़े हो जाते। एक जब से लड़का था वो खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया मास्टर के बराबर आके खड़ा हो गया। उसने कहा चलो कम से कम हमारी क्लास में एक तो अज्ञानी मूर्ख है। तो लड़का कहने लगा मास्टर जी आप गलत बोल रहे हो, मैं इसलिए खड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा देखो पूरी क्लास तो बैठी है ज्ञानी, एक अकेले मास्टर ही खड़े हैं, मैं तो थारी पक्ष में खड़े हुए हूँ। भी अज्ञानी तो एक ही खड़ा है, बाकी ज्ञानी तो सारे बैठे हैं। तो बच्चे भी समझते हैं मास्टर बुद्धू है, हैं? बच्चे भी जो रोज पढ़ने आते हैं मास्टर से, रोज टीचर से पढ़ते हैं, वो बच्चे भी टीचर को क्या समझते हैं कि इनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। वो भी बच्चों ने माँ बाप से सीखा है ना, माँ बाप ने ही पढ़ा है। रोटी खाने की भी औकात नहीं थी, बैठने की भी औकात नहीं थी जिस बच्चे की, उसको माँ ने ही सिखाया सब। और वो बच्चा क्या समझता है, माँ को क्या अकल थोड़ी है। वो बच्चे भी ये कहते हैं कि माँ को क्या ज्ञान है। तो अज्ञानी कोई मानने के लिए तैयार है नहीं, अज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी झंझट है। भगवान कहते हैं अपने को दोषी कोई मानने के लिए नहीं है, लेकिन इसको अपनी ममता को, अपने अहंकार को समझ लें, जान लें और इससे छूट जाएंगे। कर्म करें, कर्म के लिए भगवान ने मना नहीं किया। युक्ता कर्म फल तत्वः शांति मापनोति नष्टि किम अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के बंधता है। देखो भगवान कह रहे हैं कर्म योगी तो कर्म के फल की त्याग करके भगवान की शरण को प्राप्त करके परम शांति आनंद को पा लेता है, और जो कामना वाला है वो तो कामना कर करके फल में आसक्त होकर के बंध जाता है। ये समझे, क्योंकि संसार में दो तरह के ये सब लोग। देखो फल की इच्छा वाला तो फल में बंधेगा। फल कैसे काम करता है, फल एक तेल की तरह का है। फल में इच्छा जो है एक तेल की तरह काम करता है, जितना डालो लपट लो उतनी बढ़ती है, तेल फैलता जाता है। हाँ, और जो तत्व को जान लेता है, समझ लेता है इसको, वो इसमें बनता नहीं है। हमको आशा होती है आज कर लो, कल को सुखी रहेंगे, कल ये मिलेगा, बुढ़ापा आराम से कटेगा। हम आगे की आशा में लिपटते रहते हैं, करते रहते हैं। अच्छा आगे क्या, आगे किसने देखा है? जो आता है हमारे हाथ में वो तो आज ही आता है। जो भी हमारे हाथ लगेगा वो आज लगेगा, कल तो लगेगा नहीं। हमारे हाथ में कोई कल वाला कोई चीज़ छूता नहीं है। चीखना है, कल चीखना है, वो हाथ में पकड़ में नहीं आता। जैसे चीकनी चीज़ होती है ना, चीकनी है, उसको पकड़ो तो हाथ में फिसल जाती है। ऐसे हम सोचते हैं कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, कल तो कभी नहीं आया, जब आया तब आज ही आया। कल सोच रहे थे कल आज, लेकिन आज ही है ना, और कल होगा तो वो कल ही होगा। कल वाला आज ही तो बन जाएगा, कल कहाँ रहेगा है? तो रोज ये बन जाता है। लेकिन जो कामनाओं का, इच्छाओं का, फल की जो इच्छा है ना, फल की इच्छा, जो आशा है, जो कामना है, वो आँखों पे पर्दा डाल देती है, आँखों को धूल से भर देती है। जैसे धुआं बहुत ज़्यादा हो तो धुएं में कुछ दिखता नहीं है, ऐसी कामनाओं में हमको सच्चाई दिखती नहीं है।
हम रोज़ उन चीज़ों को देखते हैं, फिर भी वो रोज़ की चीज़ें हमें दिखती है नहीं है कि रोज़ रोज़ पकड़ते हैं, रोज़ हाथ से चलता है, रोज़ ये कर लेते हैं, रोज़ हाथ से चल जाता है। बंधे हुए हैं पशु। पशु क्यों कहते हैं पता है? पशुओं क्यों कहते हैं पशु? पशु क्यों कहते हैं? पास कहते हैं बांधने को, पास से पशु बंधे। पशु हमेशा बंद करके चलता है, रस्सी में डाल के आप जिधर ले जाओगे उधर ही जाएगा, आप नहीं चलता वो। ऐसे हम कर्मों से बंधे हुए हैं, संस्कारों से बंधे हुए हैं, उन कर्मों संस्कारों में बंधे हुए हम चलते रहते हैं पशु की तरह। पीछे से धक्का मार दें, कर्म कोई ऐसा कर्म आ गया बुरा कि बुरे की तरफ धक्का मार दिया, कोई अच्छा कोई पुण्य का फल आ गया तो अच्छे की तरफ धक्का मार दिया। तो हम तो जहाँ किसी ने पकड़ के खींच लिया, अच्छे वाले ने, किसी पुण्य ने, किसी बुरे ने। कभी किसी को बुरा आदमी मिल गया वो बुराई की तरफ ले जाता है, किसी को भला मिल गया भलाई की तरफ ले जाता है। तो हम बंधे हुए चलते हैं। भगवान कहते हैं बंधे हुए नहीं, मेरे को अर्पण कर दो, मेरे को सौंप दो, मेरे समर्पित हो दो, फिर तुम देखो आनंद, उस आनंद का ठिकाना देखो, फिर उसकी मस्ती देखो कैसे चलता है। सौंप करके देखो तो सही। हाँ, सारे के सारे तुम्हारे काम बन जाएंगे। प्रभु को समर्पण कर दो। ज्ञानी को कभी दुख छूता भी नहीं है, पास में भी नहीं जाता ज्ञानी के, क्योंकि वो दूर है, उनसे समर्पण कर दिया है। लेकिन हमारा क्या, हम तो दुख से छूटते नहीं हैं। हम अगर भगवान के पास जाएं, मंदिर में भी जाएं, तो पहले मांग, पहले तय करके जाते हैं, भोले बाबा कुछ देगा तो लोटा पानी का है, नहीं तो बैठा रहे एक पास है। लोटा क्यों चढ़ाए भाई, फ्री में आता है लोटा। अच्छा ये पूछो वो लोटा और पानी है किसका? लोटा और पानी क्या भोलेनाथ का नहीं है? और हाथ भी भोलेनाथ के हैं, चाहे बोले, लेकिन इसको मानेंगे नहीं हम अपनी कामना को खड़ा करके अलग कर लेते हैं। लोटा भी हमारा, ठीक है, जल भी हमारा, और चढ़ाया भी हमने, और फल दे बोले नाथ। भोलेनाथ ने कहता है मैंने तो सब कुछ पहले तुझे दे रखा है, पहले जो दे रखा है उसकी कीमत तो चुका दे। हैं, दुकानदार के पास जाएं और सौदा, उसको कह लिया सौदा दे, और पैसे पहले जिसने पैसे पहले से पकड़ा रखे हो फिर उससे पैसे मांगेगा वो? मांगे तो क्या, पैसे तो हमने पहले ही दे दिए, सौदा तो दे तू। तो भगवान तो कहते हैं मैंने तो आपको पहले ही पेमेंट कर रखी है। लेकिन हम जो मैंने पेमेंट कर रखी है अगर वो समझ में आ जाए तो फिर मांगना नहीं, फिर धन्यवाद। धन्यवाद का नाम प्रार्थना है, धन्यवाद का नाम कीर्तन है, धन्यवाद का नाम भजन है। जो भजन करते हो, कीर्तन करते हो, नाचना क्या होता है? देखो भजन में कीर्तन में आप नाचते क्यों हो, ताड़ी क्यों बजाते हो? ताड़ी और नाचना खुशी में होता है कि भिखारीपन में होता है? भिखारी में तो होता नहीं है, खुशी में होता है। तो जब कीर्तन किया जाता है, नाचा जाता है, गाया जाता है, तो धन्यवाद किया जाता है, खुशी प्रकट की जाती है कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन आप तो सारे काम कर लेते हो, लेकिन मन में वही रहता है कि दे दे कुछ है। ये कीर्तन नहीं है, ये कीर्तन नहीं है, भिखमंगापन है। भगवान कहते हैं भिखमंगापन से काम चलेगा नहीं, राजा बन जाओ, फिर सब कुछ अर्पण करके निष्काम योगी हो जाओ। योगी हो के फिर नाचो, ताड़ी बजाओ, फिर देखो आनंद, फिर भजन गाने में भी आनंद है, नाचने में भी आनंद है, फिर सब में आनंद है। ये करके तो देखिए आप। लेकिन हम ये नहीं करते हैं, जो ऊपर ऊपर कर लेते हैं। भगवान कहते हैं ऊपर ऊपर वाले से काम बनेगा नहीं। इसलिए तो थोड़ी देर 5-4 मिनट तो भजन कीर्तन किया, ताड़ी बजाई, और फिर वही घोड़ा वही मदान, वही दुख वही पीड़ा। नहीं, अगर सचमुच ही निष्काम योगी हो करके और मस्ती में होकर गाया होता तो वो मस्ती उतरती नहीं है। नाम कुमारी नानका चढ़ी दिन रात रह, चढ़ी दिन रात चढ़ी रहे, दिन दुगनी चौगनी बढ़ती है, फिर कम होती नहीं है। वो मस्ती ऐसी है, लेकिन वो मस्ती तक हम जाते नहीं हैं, इधर इधर से आ जाते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखम वसी, नवद्वारे पूरे देही नयनम कुर्वन् कार्यन। अंताकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता और न करवाता ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में मस्त रहता है। कौन सा मस्त रहता है? जिसका अंतःकरण बस में हो। हाँ, मन किन्ने जय, किन्ने जय,
कुत्ते के नहीं घूमे वो को नहीं बैठ सके। और सांख्य योग का आचरण करने वाला सांख्य योगी, सांख्य योग कहते हैं ज्ञान योगी, ज्ञान योगी, वो कहता है ना तो मैं करता ही हूं ना ही करवाता ही हूं। और ये नव द्वार वाला शरीर, ये नौ द्वारों वाला शरीर है, ये स्वरूप घर में सब कर्मों का त्याग करके मन से ही, सबका त्याग करके मन से ही त्याग कर दिया, ऊपर से नहीं, मन से। अब ऊपर से करे और मन से ना करे तो कोई फायदा नहीं। ऊपर से छोड़ दे, मन पकड़े रखे तो कोई, मन से त्याग हो जाए फिर ऊपर से कुछ भी हो, फिर ऊपर से होगा ही नहीं, ये मन नहीं है तो फिर वो सच्चिदानंद में निवास करता है। भगवान कहते हैं ऐसा अंतःकरण बस में हुआ जिनका, वो परमात्मा में स्थित रहता है। बस कर्म करता है ना मैं करता, कर्म तो होते हैं लेकिन क्या क्या नहीं होता, मैं करता हूं, मैं करवाता हूं, ये नहीं होता, ये तो सब परमात्मा ही करता है। इस बात को ज्ञान क्या है, सांख्य का मतलब ही क्या है, ये ज्ञान हो गया उसको। हाँ कि मैं नहीं, मैं स्थित रहता है, किसे, परमात्मा में स्थित रहता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है। आप भी परमात्मा में स्थित हो, बिना भगवान के ऐसा कोई नहीं है जो रह सके, सब भगवान के अंदर है। कैसे अंदर है, जैसे मछली, मछली पानी में रहती है, पानी में पैदा होती है, पानी से ही पैदा होती है, फिर भी मछली पूछती है पानी कहाँ है, प्यास लगी है पानी कहाँ है, प्यास लगी है पानी कहाँ, कौन पूछ रही है, मछली। किस में पड़ी हुई, सागर में पड़ी हुई, कैसे मिलेगा बताओ मछली को सागर पानी कैसे मिलेगा। मछली उठा के बाहर पटको, पानी से उठा करके बाहर पटको उसको, इधर बाहर पटकोगे वो तड़फेगी ना, जब तड़फने लगे तब उसको ले जाओ, फिर तो कहेगा कि हाँ, फिर मछली कहेगा ठीक है आ गई मैं ठिकाना पर। हमारी हालत ऐसी है, हम परमात्मा में ही हैं, लेकिन परमात्मा में रह करके हम कहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा को खोज रहे हैं, कहाँ शांति है, कहाँ आनंद है, हम तड़फ रहे हैं। लेकिन हमको अलग कैसा किया जाए, मछली को तो अलग भी किया जा सकता है सागर से, लेकिन हमको अलग नहीं किया जा सकता, हमारा तो परमात्मा का ही रूप है, हम अलग कैसे हों, ये समस्या है। अलग है नहीं, मान लिया हमने, मानना अलग बात है, होना अलग बात है। मान लिया कि हम नहीं हैं, हम सदा से हैं, जो सदा से ही है, साथ में ही है, वो दिखाई नहीं पड़ता। एक बीमारी और है जो हमेशा से हो, सदा ही हो, पास में वो दिखता भी नहीं है। जो चीज़ कभी हो और कभी ना हो वो तो दिख जाती है, और जो हमेशा ही हमारे पास में हो, एक चीज़ जो हमारे पास में रहती है वो चीज़ हमको दिखती नहीं है, ठीक है ना। जैसे आँख है, आँख का कभी ख्याल आता है आपको कि मेरे पास आँख है, ऐसा दिन फूट जाए, कम दिखा तो भी पता लगता है। आपके मुंह के अंदर 32 दांत है, आपको कभी ध्यान आता है कि मेरे मुंह में 32 दांत है, ऐसा दिन टूट जाए, भी दिन टूट जाए तो जीभ बार बार बताएगी आपको, हटाओ जद हो जद तब नहीं पता चला। परमात्मा हमारे पास चारों तरफ, आगे पीछे ऊपर नीचे, हमारे अंदर बाहर, हम परमात्मा हैं। अब परमात्मा जब हमसे दूर अलग नहीं हो, कैसे पहचाने, जानने के लिए कुछ दूरी तो चाहिए, वो दूरी नहीं है, दिखाई इसीलिए नहीं पड़ता, ठीक है। परमात्मा में जी रहे हैं, प्रार्थना खा रहे हैं, कैसे मार पड़ेगा, शून्य भीतर से। भगवान कहते हैं परमात्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हाथ में पकड़ा दी जाए, जहाँ आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को खाली करना पड़ेगा। हाँ, बाहर से तो कर्मों को, इच्छा को त्याग कर दें, अंदर से भी खाली कर ले। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा जब अंदर बाहर से अपने आप को शुद्ध कर लिया, खाली कर लिया। जैसे ही अंतःकरण खाली होगा, शुद्ध होगा, वैसे ही हमें पता लगने लगेगा। कैसे, जैसे शीशा के ऊपर अगर धूल मिट्टी हो तो आप सामने खड़े रहो, वैसे खड़े रहो, तब भी पता नहीं चलेगा कि मैं हूँ। ऐसी हमारी कामना, इच्छा, वासना, कर्ता, ये भाव छोड़ दिया, वो जानता है कि परमात्मा है। क्या छोड़ दिया, कामना, इच्छा, वासना, इसको जिसने छोड़ दिया वो क्या समझता है, परमात्मा को, भी मैं परमात्मा हूँ। और जब तक ये बीमारी रहेगी, धूल मिट्टी ऊपर रहेगी,
तब तक नहीं होगा। मान लो कोई आदमी सो रहा हो, गहरा नींद में सो रहा हो यहाँ पे, और सूरज निकल जाए, सोते को पता लगेगा अभी सूरज निकला, अब चारों तरफ मेरे धूप है और प्रकाश आ गया, पता चलेगा? नहीं चलता। और जागने के बाद में, जागने में कहा हाँ सूरज इतना यहाँ पर आ गया, ठीक है, मालूम पड़ेगा ना। तो हम लोग सो रहे हैं अंदर, आत्म रूप से सो रहे हैं, इसलिए हमको परमात्मा का पता नहीं चलता। परमात्मा तो सूरज तो फिर भी कहते उदय हो जाता है, छिप जाता है, ढल जाता है बादलों में, वो तो बिल्कुल कभी छिपने वाला है ही नहीं, हमेशा ही रहने वाला है। सोए को पता नहीं चलता, प्रतिपल हर समय परमात्मा में है, जिसको सत्य चित आनंद। आप जाते हो ना सच्चित आनंद जाते हो, सत्य में ने जो हमेशा है, चित्त में ने जिसमें ज्ञान है, आनंद आनंद जिसमें मस्ती है। जब क्यों जो है, देखो हो जो चीज़ है और उसमें पता ना हो तो किस काम का है? कहते हैं पता है भी, लेकिन उसमें ज्ञान भी है भी मैं हूँ। लेकिन ज्ञान हो, पता ही और मिले क्या नहीं? पता भी है और ज्ञान भी हो रहा है, तो ये जानना किसका है? ये जानना आनंद है, वहाँ पर आनंद भी है, उसमें तीनों रूप है। ये सत्य चित आनंद जो है ना, हम लोग आनंद में है, सत्य में है, चित्त में, हमारा कभी विनाश नहीं होता, हम हमेशा आनंद में रहते हैं। जो सदा है सबका होना है, उसको कहते हैं अस्तित्व, उसको कहते हैं परमात्मा, उसको कहते हैं तत्व, वो हमेशा ही रहता है। बचपन में आप थे, बचपन में कोई तो रहा होगा, बचपन चला गया, हम कहते हैं बच्चा हो गया, फिर हम कहते हैं ये जवान हो गया। हो नहीं गया, जवान हो रहा है, हो गया के बाद में तो गया, फिर तो बुढ़ापा शुरू है। हम कहते हैं बच्चा है, बच्चा नहीं, बच्चा तो है, वो जवानी की तरफ जा रहा है। बच्चा हो गया तो फिर समझो अभी जवान हो गया, वो जवानी की तरफ चल पड़ा, ये यात्रा चल रही है ऐसे। हो गया तो मतलब गया, बच्चा नहीं। कहना बुढ़ापा आ गया, जब बुढ़ापा आ गया तो समझो अब गया। अब उधर से सर्टिफिकेट कटने वाला है, नाम कटने वाला है क्लास से, कि अब तुम्हारा इस क्लास से नाम, हाँ अब पढ़ाई कर ली तो ठीक है, ना कर ली तो ठीक है, नहीं तो फेल तो ही हो, पास नहीं हुए तो। हाँ जी, जगत जो है वो प्रवृत्ति में वो ठहरा हुआ है, देखो वो एक ठहरा हुआ है जो आपके बचपन में था, युवा में हमेशा रुका रहता है। लेकिन बदलता कौन है? शरीर। बदलता कौन है? जगत। ये संसार परिवर्तनशील है, संसार बदल रहा है ना, लेकिन न बदलने के अंदर कोई ना बदलने वाला भी तो है। हाँ, जो चैतन्य है वो हम भीतर है, ज्ञान हमारे भीतर है, जो बाहर से दिखाई पड़ता है वो जान लेता है, जो बाहर दिखाई पड़ता है वो तो हम जानते हैं, लेकिन अंदर वाला हमको नहीं था। और जो अंदर से जान ले तो फिर क्या है? दुख मिट जाए, मूर्छा। दुख किस में है? मूर्छा में, न जानने में, सोने में, अज्ञान में, ठीक है। लेकिन नींद में भी तो भूलना चाहते हैं ना हम दुख को। नींद किस लिए लेते हैं? दुख भूल जाएं। डॉक्टर नशा क्यों लगाता है? जब आपके दर्द हो जाए, जाड़ में या पथरी का दर्द, तो डॉक्टर क्या करेगा? नशा दे देगा। किस लिए? बुलाने के लिए। अच्छा, जो नशा दे दिया तो क्या इलाज हो गया? नशा इलाज है? कितनी देर भूलेंगे? कितनी देर भूलेगा रखेंगे? जाग तो आएगी। हम बुलाना चाहते हैं अपने आप को, किस में बुलाते हैं? संसार में। बेटा में बुला लो, बहू में बुला लो, धन में बुला लो, खाने में पीने में, नाच गाने में बुला लो, कितनी देर बुलाओगे? फिर याद आ जाती है वो तो। वो हाँ, जो बीमारी है वो रहेगी, लेकिन अंदर से अगर जाके अंदर चले गए तो फिर आनंद। आनंद जो अंदर से आता है वो आनंद है, और बाहर से आता है वो दुख है। बाहर से आता है वो सुख भी है, बाहर से आता है वो सुख भी है। दुख तो आता ही आता है, दुख तो कोई लेता नहीं। बाहर से जो हम लेते हैं वो सुख है, थोड़ी देर अपने आप को सुख में बुला लेंगे, लेकिन कितनी देर रुकेगा? वो बदल जाएगा। लेकिन अंदर से आ जाए तो, अंदर से आ जाए तो अंदर से क्या आएगा? आनंद। आनंद, अरे आनंद फिर है। देखो वाक्यांग तो जोड़ा है, सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख ही है, फिर तो जोड़ा है। जुड़ जाए तो जोड़ा सागे ही आवे, जा जोड़ा सागे ही जाए। जट्ठा जोड़ो रहे बैठा, मामलो गड़बड़ है, बैठा शांति तो ही को नहीं। जहाँ जोड़ा है वहाँ शांति नहीं है, वहाँ चटपट पक्की है नहीं? जोड़ा है वहाँ चटपट है, रहेगी भाई भी ठा के लागे भी जोड़ो है, चटपट रहा जोड़ा उठाई को लागे।
हाँ जी। तो चटपट रहेगी दो में। तो ये सुख और दुख है तो है जोड़ा, ये दोनों चटपट करे बिना रहते नहीं है। सुख आ जाता है तो दुख कहता मैं ही आऊँगा, और दुख आ जाए तो सुख कहता चल मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूँ। ये तो आगे पीछे रहते हैं, लेकिन आनंद इनका बाप है। वो अंदर से आता है, वो कहते तुम चलो दोनों, तुम्हारा फैसला यही है, निकलो यहाँ से। है जिसके अंदर चला गया, अंदर से आनंद प्रकट हो गया, वो फिर छूट गया, वो छूट जाता है। कौन? आनंद वाला। हाँ, आनंद वाला छूटता है। इस बात को ध्यान से रखिएगा आप। न कृतृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु वर्तन्ते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्म की, और ना कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव से वर्त रहा है। बहुत बड़ी बात कही है भगवान ने, ये बात समझने की है। भगवान कहते हैं, आप सब लोग कहते हैं ना भगवान करता है, आप सब लोग कहते हैं परमात्मा करता है, लेकिन परमात्मा क्या कह रहे हैं? देखो, परमात्मा कह रहे हैं परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न फल की रचना नहीं करते। भगवान नहीं करते। भगवान कहते हैं मैं नहीं करता हूँ, ये तो संयोग से हो रहा है। अब आपको तो उल्टा लगेगा, क्योंकि इतनी देर तो कह रहे सब कुछ भगवान करता है, भगवान कहता है मैं कुछ नहीं करता। ये क्या हुआ है? आई समझ में? आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी। परमात्मा करता नहीं है समझाने के लिए, लेकिन परमात्मा सृष्टा है। परमात्मा सृष्टा है, करता क्यों नहीं है? परमात्मा को ये ख्याल भी नहीं आता कि मैं हूं। परमात्मा को कभी ये ख्याल नहीं आता भी मैं हूं। क्यों नहीं ख्याल आता? बताओ भी। हमको तो ख्याल आता भी मैं हूं, भगवान को ये ख्याल क्यों नहीं आता भी मैं हूं? अच्छा, मैं को देखने के लिए तू चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमको ख्याल क्यों आता है? या तू होता है जब मैं आता है। अगर कोई तू ना हुआ तो फिर मैं का ख्याल कैसे आएगा? है वो जोड़ा तो चाहिए ना। बिना जोड़े के इधर क्या होगा फिर? एक तरफ से तो बात बनेगी नहीं। बरात एक तरफ से नहीं सज सकती, बरात तो दोनों तरफ से सजेगी ना। जब भगवान कहते भगवान के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, भगवान के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, जब तू कहने वाला है ही नहीं, तेरा कोई बचा ही नहीं, तो किसको मैं किसको कहे? तो मैं भी नहीं है। वो तो जोड़े कैसे? तू है तो मैं है तो तू है। अब जब तू ही है नहीं, परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर बचा क्या? तो कि फिर कि भगवान के अलावा कोई दूसरा है नहीं, एक ख्याल ही नहीं आता, तो फिर कैसे किया जाए? तो भगवान कहते हैं सृष्टा, सारा जगत का हूँ, सारे जगत का सृष्टा हूँ, मैं जन्मदाता हूँ। सारे सृष्टि जगत का सृष्टा हूँ, जन्मदाता हूँ, और उसी में मैं लीन हो जाता हूँ, उसी में मैं लीन हूँ। अब इस बात को समझिए आप। एक आदमी कुम्हार है, कुम्हार घड़ा बनाता है, ठीक है। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा अलग होता है, कुम्हार अलग होता है ना। अच्छा, घड़ा फूट जाए तो कुम्हार फूटेगा? घड़ा फूट जाए तो कुम्हार की भी राम सत हो जानी चाहिए, लेकिन कुम्हार की तो राम सत नहीं होती, क्योंकि वो उससे अलग है, ठीक है ना। अच्छा, एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति अलग होती है, मूर्तिकार अलग होता है, कि दोनों इकट्ठे होते हैं? अलग अलग होता है ना। अच्छा, दूसरी तरह अब आ जाओ। एक जना नाचता है, नाच करता है, अब नाचने को और नाचने वाले को दोनों को अलग करके दिखाओ, नहीं होते ना। जब तक नाच है तब तक ही नाचने वाला है, नाच गया तो नाचने वाला भी गया, और जब तक नाचने वाला है तब तक ही नाच है, दोनों जुड़े हुए हैं ना। हाँ, भगवान ऐसे है, समझ लीजिए आप। भगवान ऐसे है, नाच की तरह है, इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? नटराज। भगवान नटराज हैं, वो नाच रहे। ये संसार जो नाच रहा है ना, संसार नहीं नाच रहा, भगवान नाच रहे हैं। भगवान को और इनको दो नहीं, अलग अलग नहीं किया जा सकता, एक ही है, लेकिन हम अलग अलग है ना। ये बीमारी तो हमारी है, भगवान की थोड़ी है ये। भगवान के लिए तो सब एक ही है। वो तो नाचता है, तो नाचने में उसकी सृष्टि है, रुकने में सृष्टि मिले, नाचने में सृष्टि, उसका होना है ये। वो बनाता थोड़ी है, वो कुमार की तरह घड़े की तरह नहीं बनाता, और मूर्ति की तरह गढ़ के नहीं बैठता, मूर्ति की तरह सीढ़ी रो तोड़ा लेके गया और संसार में गढ़ूंगा एक एक को मैं। वो ऐसे तो नहीं गढ़ता संसार में एक एक को,
घटता नहीं है वो, उसके तो नाचने में सबका होना है। ये पूरी प्रकृति नाच रही है, भगवान का रूप है ये भगवान का ही रूप है जो प्रकृति नाच रही है। आई बात समझ में? इसलिए भगवान करता नहीं है, भगवान होता है? नटराज की तरह। नटराज, भगवान नटराज है, इसलिए भगवान का बड़ा ही प्यारा सुंदर नाम है। सबसे सुंदर और प्यारा नाम क्या है? नटराज। नटराज का मतलब जो पूरी नाटक अलग अलग नहीं है, नृत्यकार। नाचना और नाचने वाला एक ही है, दो नहीं है। हाँ, जो अगर इस तरह से जब नटराज की तरह कोई रचना करता है, जहाँ जगत को जान लेता है, तो परमात्मा और प्रकृति अलग हो जाता है, एक हो जाता है। और करती कौन है? प्रकृति। प्रकृति ये सब कर क्या रही है? जो कुछ हो रहा है वो किस में हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। लेकिन बिना परमात्मा के नहीं हो सकता, बिना बिजली के नहीं चल सकता। अला बिजली करती कुछ नहीं है, बिजली कुछ नहीं करती है, करते सब यंत्र ही है, लेकिन बिना बिजली के हो नहीं सकता है। तो बिना परमात्मा के संसार में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन परमात्मा कुछ करता भी नहीं है। तो भेद भी है और अभेद भी है, मिला भी हुआ है। जैसे नाचने वाला नाच अलग भी है और नाच मिला ही है। नाच को नाचने वाले से अलग नहीं निकाला जा सकता। नाचने वालों कहते हैं भी तू नाच नाच, तो छोड़ जा, तू गिरे उठ जा, हो जाएगा। हाँ, तो भगवान के साथ नाच साथ में रहता है, एक ही रहता है, बस होना मात्र बिजली की तरह। भगवान तो सिर्फ है, उनके होने से पूरी प्रकृति बरत रही है, पूरी प्रकृति अपना काम कर रही है। जैसे हमारे पेट में भूख लगती है, भूख लगना पेट का काम है, भोजन का काम भरना, तो सारे काम अपने आप ही तो हो रहे हैं। गुण धर्म, सारी प्रकृति अपने गुण धर्म में बरत रही है, परमात्मा करता नहीं है। सब काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं, लेकिन परमात्मा के बगैर नहीं हो सकते। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर के बनता है पानी। दो गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है। दोनों को मिला दो तो पानी बन जाता है, पर इन दोनों को अगर सीधा मिला दो तो पानी नहीं बनता। उसके साथ में क्या चाहिए होता है? चलो वहाँ समझ नहीं आई। फ्रिज में आप देखते हो पानी, बर्फ जमती है। बर्फ के कैसे जमती है बताओ? बर्फ जमाने के लिए उसमें पीछे एक टैंकी रखी हुई है गैस की, गैस से, उस गैस से बर्फ जमती है ना। लेकिन लेट ना हो तो, लेट तो सिर्फ रहती है, उसमें काम कुछ नहीं करती। गैस से मिल करके बर्फ जम जाती है, काम तो वो कर देती है, लेकिन लेट के बगैर नहीं हो सकती। परमात्मा एक पावर की तरह है, लेट है, पावर की तरह है, लेट की तरह है। उनका होने मात्र से ही सब काम हो जाता है, सिस्टम है एक ऐसा। हाँ, पानी अगर देखो, पानी 100 डिग्री कम हो जाए तो पानी नहीं रहेगा, क्या रहेगा? बर्फ बन जाएगा। अरे पानी अगर 100 डिग्री ऊपर हो जाए तो पानी नहीं रहेगा, भाप बन जाएगा, भाप बन जाता है। तो पानी भाप बनता है जब 100 डिग्री पे जाता है, ये प्रकृति के नियम है, बनाना नहीं पड़ता। आप पानी को उबालो, जैसे ही पानी गर्म होगा तो भाप अपने आप बन जाएगा, कि फिर बनाना पड़ेगा? बन जाएगा, आँच लग गया, बस आँच लग गया उसको, वो बढ़ जाएगा है। अब वो आँच क्या काम कर रहा है? वो ताप, वो पावर क्या काम कर रही है? वो कुछ नहीं, वो हाथ पैर से तो काम नहीं कर रही, उसके होने से ही वो बन जाता है। परमात्मा नहीं बनाता, बनता है वह नहीं। परमात्मा का बस होना ही काफ़ी है, पर परमात्मा के बगैर नहीं बन सकता। इसी प्रकार जितने भी संबंध बने हैं, माँ बच्चे को पालती है। अच्छा, बच्चे मशीनों से नहीं पढ़ सकते क्या? मशीनों में बच्चे पैदा नहीं हो सकते? होते हैं। आज बना दी मशीनें, आज ऐसी मशीनें बना दी कि अंडे को जो है मशीन में रख दो और बच्चे तक पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बच्चा बन करके भी बच्चा नहीं बन पाएगा, बच्चा बन के भी बच्चा नहीं बन पाएगा। बताओ, उसमें हाथ पैर भी होंगे, आँख कान भी होंगे, बोलेगा चलेगा भी, लेकिन फिर भी उसमें कमी होगी, बहुत बड़ी कमी होगी। जो माँ का संस्कार है, जो माँ का ममतापन है, जो माँ की ऊर्जा है, जो माँ की शक्ति है, वो उसमें नहीं होगी। और बिना माँ के बच्चा किस काम का है? बनाना तो मशीन बना देगी। हाँ,
तो ये काम सब कुछ हो रहा है, पर लेकिन परमात्मा की मौजूदगी बगैर प्रकृति में कुछ होता नहीं है। करता कौन है? करता वो है कमजोर आदमी। कमजोर है वो करता है, ताकतवर होता है वो करता नहीं है। उसके घोड़े से वो खड़ा हो जाए तो ही हो जाता है। हाँ जी। अच्छा ये अगर हमें तो देखो यहाँ कोई चीज़ें बनानी है तो बनानी पड़ेगी, जैसे सड़क टूटी फूटी है और है, सब काम करने पड़ेंगे। अगर मालूम पड़ जाए कि कल यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बस इतना मालूम कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आप फिर देखना कोई सड़क टूटी नहीं मिलेगी, कोई खंभा टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलेगा, लाइट बिजली सारे अधिकारी फटाफट, अभी तो नाम ही सुना भी आएगा, इतने में तो सब काम हो जाते हैं। ताकतवर काम ऐसा होता है, देख लो। ताकत वाला तो आदमी बस नाम ही है, आ जाए, आया आने के बाद तो होना ही है, नाम सुन ले तभी हो जाते हैं, कर दे हो जाता है ना सारे काम, सड़कें खाली हो जाती हैं, सारे काम हो जाते हैं। ये शक्ति वाले के काम होते हैं, जिसमें शक्ति नहीं है, जो शक्तिशाली है उसकी मौजूदगी काफ़ी है। इसी प्रकार जो जिनको हम सदगुरु कहते हैं, सदगुरु का होने मात्र, सदगुरु के पास बैठने से ही बहुत कुछ होने लगता है। गुरुओं के पास लोग ऐसे नहीं बैठते, महापुरुषों के पास है लोग कहते हैं दर्शन करें, ऐसे थोड़ी जाते हैं। उनके पास बैठने से ही उनके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है और झुकना अपने आप हो जाता है। जो पकड़ के जबरदस्ती झुकाए ना, वो कोई झुकना नहीं होता। जिसके सामने झुकने का मन खुद ही करे, माँ वो झुकना है। और जबरदस्ती झुकाओ, शर्म लिहाजों, वो कोई झुकना नहीं है। हाँ, वो किसी काम का नहीं है। हाँ, और सदगुरु भी वही है जिसको देख करके मन करे अपने आप ही अंदर से हो कि हम झुक जाएं। हाँ, तो परमात्मा की ऐसी है, परम शक्तिमान है परमात्मा, और इतनी बड़ी प्रकृति बिना कर्ता के तो हो नहीं सकती। लेकिन परमात्मा करता नहीं है, परमात्मा नहीं करता, करता चल रही है उसी से। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे छोटे मोटे काम भी हमारे बिना करने से नहीं होते, तो बड़े बड़े काम कैसे हो जाएंगे। ये हमारा भ्रम है, हमने मान रखा है सब काम उसकी मर्जी होने मात्र से, उस अनंत सत्ता से हो रहा है। जिसको ये समझ में आ गई, जिसको ये बात समझ में आ गई कि सब उसके होने मात्र से हो रहा है, इसको कहते हैं सांख्य ज्ञान, इसको कहते हैं ज्ञान। भी मेरे करने से नहीं, सब कुछ करने से ही हो रहा है। जिसको ये समझ में आ गया वो तो फिर परमानंद सच्चिदानंद को पा गया। और जिसको ये समझ में ना आया हो, वो एक आदमी के पास एक जना लेने गया गधा, उसको कहा भाई साहब आप अपना गधा दे दो। नहीं नहीं, मेरा गधा नहीं है ही नहीं मेरे पास, मेरा गधा गया हुआ है, मेरा गधा नहीं है। तब तक वो गधा बंधा हुआ था पीछे, उसने हेंचू हेंचू कर दिया, हेंचू हेंचू कर दिया। उसने कहा देखो भाई साहब झूठ बोल रहे हो, हाँ गधा तो रो रहा है पीछे, गधा तो बोल रहा है गधा यही है, तुम कहते हो गधा नहीं है घर पे। उसने कहा अच्छा तू मेरे को इतना बेवकूफ समझता है, गधे की बात तो तेरे को समझ में आ गई, मेरी बात समझ में नहीं आई। गधे ने बोला वो तो तेरी समझ में आया, पर मेरी वाली बात समझ में नहीं आई। हाँ, भगवान कहते हैं ऐसी समझ हमारी, अगर वैसी समझ है तो गड़बड़ है, समझ निशानों वाली चाहिए, समझ अच्छे वाली चाहिए। तो अगर ये समझ में आ गई उसको कहते हैं ज्ञान। वो समझ आ गया प्रकृति प्रकृति में करती है, प्रकृति को करने दो, आप बीच में खड़े मत हो, आप अपने को अकर्ता रहने दो, आप अपने को अलग रहने दो, बीच में टांग मत फंसाओ। और दोनों के बीच में कोई टांग फंसाए वो क्या होता है उसका हालत। दोनों के बीच में अगर तीसरा आ जाए तो भी ऐसा क्या हुआ जी बताओ। एक पार्ट नीचे है, लड़ाई नहीं होती, एक तो पार्ट नीचे है और एक पार्ट ऊपर है, और जो बीच में आ जाता है फिर उसकी क्या होती है, उसके लिए लड़ाई होती है, वो पिसा जाता है। इधर नीचे वाला बचेगा, ऊपर वाला ही बचेगा, लेकिन बीच वाला जरूर पिसेगा पिटेगा वो। हाँ, तो प्रकृति और परमात्मा जो है उसको होने दो, बीच में अगर टांग अड़ाई तो ये समझ लो कि हमने काम कर लिए पीसने के पिटने के। तभी तो पिसते हैं, रोजते हैं, पिटते हैं रोज, ये हो रहा है ये हो रहा है, वो क्या रहा है, टांग तो हमने ही अड़ाई, भगवान को क्यों दोष दे रहे। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुहि यन्ति जन्मतः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। जो परमात्मा है ना,
वो न तो किसी के पाप को ही लेता है, ना किसी के पुण्य को ही लेता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, ठीक है। उसी से सब अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं, सब के सब लोग मोहित हो रहे हैं। अच्छा, सारे संसार में मोहित क्यों हो रहे हैं भाई? मोहित का मतलब क्या होता है, समझ गए आप? है? हाँ जी, मैं नहीं हो गया, मेरा हो गया। हाँ, मोहित ऐसे हो जाते हैं सम्मोहन की तरह, किसी को जैसे सम्मोहन कर देते हैं, ऐसे मोहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के कर्म के फल को, न किसी के शुभ पाप कर्म को और शुभ को देने वाला नहीं होता। न वो पाप के फल को देता है, न पुण्य के कर्म फल को ग्रहण करता है। वो किसी को ग्रहण नहीं करता, दोनों को नहीं लेता, लेकिन ज्ञान ढका हो देता। परम जो शुभ और अशुभ फल को देती है, जो शक्ति, जो परम शक्ति है ना, परम शक्ति है, वो शुभ और अशुभ के फल को देती है। परंतु जो अज्ञान में अंधेरे में है, जो अज्ञान में है, जो अंधेरे में है, वो समझते हैं नहीं इस बात को, वो उलझन में पड़ते हैं। ढका किसे? अज्ञान से। ज्ञान, पाप पुण्य किसकी वजह से होते हैं? पाप और पुण्य होते किसकी वजह से, बताओ? पाप और पुण्य का कारण क्या है? ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया, उसके अंदर कारण क्या है? ये कारण है, बताओ, बता दो किसी में, कौन समझ आई? पाप और पुण्य का कारण मैं होता है, मैं करता हूँ। जब मैं करता हूँ तभी पाप बनता है, जब मैं करता हूँ तभी पुण्य बनता है। और भगवान कहते हैं जब मैं छोड़ दे निकल जाए तो ना पाप है ना पुण्य। हाँ, अगर मैं छूट जाए तो ना पुण्य ना पाप है। परमात्मा कहते हैं मैं करता नहीं, भगवान कहते हैं जब मैं करता ही नहीं हूँ। पिछले श्लोक में बता गए ना, भगवान कहते हैं मैं तो हूँ ही नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ। जब मैं करता ही नहीं हूँ तो मैं किसी का पाप और पुण्य का भी क्यों लूँ भी, क्यों भागी पड़ता हूँ? ना पुण्य लेता हूँ ना पाप लेता हूँ, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ। क्योंकि जो करता है वो गड्ढे में, करने वाला ही गड्ढे में जाएगा। चाहे वो अच्छा हो तो अच्छे, बुरा हो तो बुरा। कर्म कार्य जो करता है वो ही भरता है। ये ख्याल मैं करता हूँ अच्छा, मैं करता हूँ बुरा, मैं करता हूँ पुण्य, जो मैं का भाव आ गया, जो मैं करता हूँ वो ही पाप और पुण्य बन गया। और जो नाटक की तरह मैं करता नहीं हूँ, अंदर से अपने आप को जानता हूँ नाटक तो कर रहा है, ऊपर से नाटक तो दिखा रहा है, रोल बन के दिखा रहा है, ऊपर से रोल बन के दिखा दिया किसका? राम जी का घर, या किसी लड़के ने कर दिया रावण का, अब रावण का रोल कर रहा है, अब रावण की तरह जो है अत्याचार करेगा, लेकिन वो अंदर से मानता है इस बात को, जो रोल कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ, वो जानता है कि ये नाटक है, नाटक में ऐसा होता है। अच्छे लोगों को ये लगता है कि हम शुभ कर रहे हैं, अच्छे लोगों को तो ये लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और बुरे लोगों को क्या लगता है? मैं बुरा कर रहा हूँ। जिसको धूप लगती है इधर बैठ जाए। हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं ये किसके चक्कर में होते हैं? देखियो, फिर थोड़ा तो दोबारा सुन लो, फिर दिक्कत नहीं होगी। वो अज्ञानी उसी से ढका हुआ है, अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। मनुष्य अज्ञानी अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, और मनुष्य मोहित हो रहा है। अज्ञान के द्वारा ढका हुआ वो मोहित हो रहा है। मोहित, मोहित का मतलब होता है जैसे किसी को बस में कर ले, सम्मोहित कर दे, उसको जैसा बोलो वो वैसे ही करने लगता है। यही माया का अर्थ है, इसी को माया कहते हैं। माया जो है ना, माया खींचती है, माया ऊपर पर्दा डालती है, माया प्रभावित करती है, माया खींचती है, माया भर में डाल देती है। हाँ, माया भर में डालती है। जैसे चल तो कोई नाटक रहा है, और नाटक चल रहा है, और उस नाटक को हम देख करके वो नाटक बड़ा तो भूल जाते हैं, हम वो नाटक को असली मान लेते हैं। जैसे टीवी में नाटक चल रहा है, अब नाटक चल रहा है टीवी में, और किसी ने किसी के साथ हत्या कर दी, अब वहाँ पूरे टीवी के अंदर पूरा परिवार के लोग रो रहे हैं, आए तौबा कर रहे हैं,
अब आपने भी रोना शुरू कर दिया, आपके भी आंसू यहाँ तक आ रहे हैं, तो आपने क्या किया? आप उससे मोहित हो गए, आप उस नाटक से मोहित हो गए, उस नाटक के साथ एक हो गए, उस नाटक का प्रभाव आपके ऊपर आ गया। नहीं तो वो तो पर्दे में धूपचाप की छाया में, ना कोई वहां मरा ना कोई जिंदा, तुम काहे को रो रहे हो भाई? लेकिन आप तो उसी के साथ रोने लगते हो, उसी के साथ हंसने लगते हो, उसी के साथ नाचने लगते हो। ये क्या है? ये समोन है। ये संसार में ऐसे ही होता है, समोन है। जो जिस पे जो उसके बस में हो जाता है फिर वो वैसे ही करने लगता है। लेकिन समोन विद्या तो और गहरी है। समोन विद्या ऐसी है, वो एक विद्या है। अगर किसी आज जो इस विद्या को करना जानता है, अगर उसने आपको बोल दिया, एक बार आपकी तरफ देखा और आपने उसकी तरफ देखा, एक बार अगर आंख से आंख मिल गई, और जिसने समोहित विद्या जानता है वो फिर आप जो आप करवाना चाहेगा वो करवा लेगा। आपको ये पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। उसने कहा, अंदर से उसने हुक्म दिया कि घर पे जाओ और घर में से जा करके सोने वाली मोर निकालो और सोना ले आकर के मुझे पकड़ाओ। आप जाओगे, सोना निकालो को ले आके पकड़ा दोगे, वो लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको जब तक होश आएगा तब तक पूरी बात खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं सम्मोहन, ठीक है ना। और वैसे ये सम्मोहन है बाहर, कोई चीज़ हमने देखी, देख करके हम उस पर प्रभावित हो गए, उसके मोह में आ गए और उसके पीछे चल दिए, चल जाते हैं, भाग जाते हैं। लड़का भाग जाते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं। क्या है ये मोहित तो है, समोहनी तो है। और क्या ये संस्कार है, एक दूसरे के संस्कार पड़े, कहीं मन को भाग गया, बस मुंह उठा के चल दिए, तो क्या हुआ? गड़बड़ हुई ना। हाँ, तो ये सम्मोहन कर सकते हैं। चेतन मन खो जाता है। वहां जो चेतना वाला मन है, जो ज्ञान वाला मन है, जो अंदर से ज्ञान है, वो खो जाता है, वो खो जाता है ना। हाँ, अचेतन का एक हिस्सा। तो अब हमारे अंदर जो उस माया के प्रभाव में आकर के हम जो हमारी चेतना वो खो जाते हैं। लेकिन एक निर्णय करते हैं हम, अच्छा क्रोध किसी को बुरा लगता है? अच्छा लगता है? क्रोध किसी को अच्छा नहीं लगता। दुख किसी को अच्छा लगता है? हम क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, मोह करते हैं, और फिर हम दुख पाते हैं। फिर हम क्या निर्णय करते हैं? फिर हम ये सोच लेते हैं आज के बाद क्रोध तो नहीं करेंगे। हम ये निर्णय ले लेते हैं, ठोस अंदर से पक्का कर लेते हैं कि हम आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, आज के बाद बुरा नहीं करेंगे, आज के बाद किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, ये पक्का कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर जब आता है तब भूल जाते हैं, बस का नहीं रहता। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो ऊपर से निर्णय लेते हैं ना, जैसे ये मान लो, ये सिक्का समझो, ये सिक्का के ऊपर जो ये नीला नीला दिख रहा है, ये नीला नीला दिख रहा है और सिक्का इतना लंबा है, ठीक है। अब बुद्धि का जो चेतना है उसका इतना हिस्सा मान लीजिए आप। अब आपने निर्णय तो लिया इतने में, इतना निर्णय तो कहता है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन इतना जो बैठा है वो, अब इसकी चलेगी किसकी चलेगी ये बताओ? ये जो 9 हिस्सा है नीचे, 9 उंगल, ये तो है बेहोश, और ये इतना ऊपर है वो होश में है। और जो इतना होश है नींद में बड़बड़ा रहा है, उसका क्या भरोसा किया जाए? वो नींद में कहता है हाँ सारों की तेरो ही है, लेकिन तेरा है नहीं। वो इधर बैठा है ना, ये बेहोश में है। अगर ये पूरा जग जाए, ये होश में आ जाए, अगर ये होश में आ जाए तो फिर ये निर्णय पक्का है, फिर उसको रोक नहीं पाओगे। इसको पूरे को जगाना है। भगवान कहते हैं अपने अंदर वाले को जगा लो, आत्मा को जगा लो, फिर आपका निर्णय फेल नहीं होगा। फिर आप जो वो निर्णय ले लोगे वो पक्का ही होगा। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम बार बार निर्णय में फेल होते हैं, बार बार निर्णय लेते हैं। एक बार भोग में चले गए, फिर दुख मिला, आज के बाद कोई काम नहीं करेंगे। एक बार क्रोध कर लिया, फिर दोबारा क्रोध में जले छाती बाली, फिर निर्णय कर लिया नहीं करेंगे, लेकिन करते फिर वही हैं। क्यों? वो निर्णय ऊपर है। निर्णय अगर अंदर तक आ जाए, पूरा जाग जाओ, तो फिर बात खत्म हो गई, फिर ये समस्या नहीं रहेगी। ये माया जो है, यहाँ तक माया जो है ये पीछा नहीं छोड़ती। माया का पीछा तभी चलेगा पूरी लाइट जल जाएगी। भाई थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो और थोड़ा थोड़ा प्रकाश हो तो भ्रम रहेगा। जब आपको रस्सी में सर्प दिखता है तो कब दिखता है? जब थोड़ा सा अंधकार हो और थोड़ा सा प्रकाश, तभी तो दिखेगा। जहाँ तो पूरा ही अंधकार हो तो रट्टा खत्म, कुछ नहीं दिखता। और जब थोड़ा सा अंधकार थोड़ा प्रकाश है तो रस्सी में सांप दिखता है। भ्रम तो वहीं पैदा हो गया। ये थोड़े से जगह हैं, बाकी सब सो रहे हैं, यही तो भ्रम है, यही माया है, ये समोन है। पूरे ही जग जाए हम, पूरा ही प्रकाश हो जाए हमारे अंदर। एक चेतना जो है, एक हिस्सा जगता है और 9 हिस्सा, 10 में से एक हिस्सा जगता है, 9 हिस्से हम सोए रहते हैं। और एक जन्म के नहीं है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं जो अंदर पड़े हैं। और फिर वो भी धक्का मारते हैं, चल इधर, थोड़ा सा देखा और चल दिए,
कोई चीज़, हाँ, कोई चीज़ देख करके हम उसमें मोहित हो जाते हैं, कोई चीज़ देख करके हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार हैं अंदर हमारे, तब हम मोहित हो जाते हैं। अच्छा, जैसे आपको कहो कि भजन करना है, शाम को बैठ करके 1 घंटा भजन करना है, ध्यान लगाना है, क्या करें, बैठते ही नींद आ जाती है, जहाँ तो बैठा ही नहीं जाता, और बैठते ही नींद आ जाती है, और बोल दो मोबाइल चलाना है, फिल्म देखनी है, उसमें व्हाट्सअप चलाना है, फेसबुक देखना है, व्हाट्सएप और फेसबुक पे कितने घंटे टपके मालूम पड़ता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये संस्कार है ना अंदर, ये धक्का मार रहे हैं आपको, चल इधर, हाँ, ऐसे ही काम क्रोध ये सब ऐसे धक्का मारते हैं। आदमी निर्णय ऊपर ऊपर लेता है, अंदर से जो संस्कार है, जो वासना है, जो इच्छा है, वो धक्का मार के सम्मोहित कर देती है, वो हमारी है, इसको माया कहते हैं, इसी का नाम माया है। धन को देख करके हम धन के लोभ में क्यों पड़ जाते हैं, धन में लोभ में आकर के बुरा भला लोग क्यों कर देते हैं, धन से सम्मोहित हो जाते, क्यों, संस्कार पड़े हैं ना अंदर। धन को देखते लगता धन से मिल जाएगा, क्या सुख मिलेगा, कोठी डाल लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे अंदर। तो धन को जिसे देखा, जिसके प्राण धन में है, वो धन को देख करके आकर्षित हो जाएगा, और जिसके नहीं है वो क्या आकर्षित होगा, वो नहीं होगा, जो नहीं। और हमको क्या दिखता है फिर, हमको क्या दिखता है, जो हम देखना चाहते हैं। अगर हमारे अंदर लोभ भरा है ना, तो चारों तरफ धनी धनी वाला दिखेंगे, अगर लोभ हमारे अंदर नहीं है तो दिखेगा ही नहीं। अगर हमारे अंदर, जब जो चीज़ हमारे अंदर गड़बड़ होती है, अच्छा, किसी ने अंदर से सांप सर्प देखा ही ना हो, कभी जिसने सर्प देखा ही ना हो, क्या उसको रस्सी में सर्प दिखेगा, क्यों, देखा ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा, तो दिखेगा तो वही ना, जब जिस आदमी के मन में भूत भरा हो। अब जिस आदमी के मन में भूत भरा हो तो वो क्या करेगा, रात को थोड़ा सा दरख्त का अगर टाणी हिलती होगी तो टाणी नहीं दिखेगी, भूत दिखेगा। किसी का कपड़ा सूखता हुआ और अंधेरे में कपड़ा ऐसे हो रहा होगा तो देख ले वाह भूत दिख रहा है। किसी का कोई लकड़ी ऐसे खड़ी है, उसकी छाया भी है तो भाभी भूत दिखती है, क्यों, मन में भूत भर रखा है ना, तो वो छाया भी भूत दिखती है, फिर अंदर वाला दिखता है। जो हमारे अंदर भरता है वो हमको दिखने लगता है, और उसी से हमारे अंदर गड़बड़ होती है। एक फकीर बैठा हुआ था जंगल में, तो एक छाया दिखाई दी, छाया दिखाई देती, वैसा आदमी होता डर के भाग जाता, भूत प्रेत है। लेकिन फकीर था, उसने कहा कौन है भाई, तो बोला जी मैं हूँ मौत, मेरा मौत कहते हैं। अच्छा मौत है तो यहाँ क्या कर रही है, यहाँ कुछ नहीं कर रही, यहाँ से तो मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो, नगर में जा रही हूँ हाँ, नगर में जा रही हूँ। नगर में क्या करोगी, नगर में मुझे मारने हैं। कितने आदमी, 500 आदमी, ठीक है, सुबह 500 आदमी मारने हैं। सुबह अखबार में खबर आई, एक चेला आया अखबार लेके के स्वामी जी के, हाँ कि देख लो 2000 आदमी मर गए कल बाजार में, हैं 2000 मर गए। फकीर ने कहा वो तो मौत तो मेरे को 500 बोल गई थी, 2000 कैसे मर गए तो उन्होंने रात को ध्यान किया, मौत से पूछा, उन्हें कहा मौत दुनिया झूठ बोले, तू भी झूठ बोलती हो। कहते ना हम क्यों झूठ बोलेंगे, कि तुम बोला था 500 मारूंगा, मरे 2000। कहते हमने मारे थोड़ी है ना, बाकी तो दूसरों को देख के मर गए भैंसे ही मर गए मैंने तो 500 ही मारे, बाकी तो भैंसे अपने आप ही मर गए, मैंने थोड़ी मारे हैं। कोरोना में यही तो हुआ था, कोरोना में भैंसे ही लोग मरे। हाँ, कोरोना के भैंसे लोग मर गए, भगवान ने मारे नहीं। हाँ, तो ऐसे मारे नहीं है, भगवान नहीं मारते, मौत नहीं मारती, लेकिन मर जाते हैं हम, अपने भय से मरते हैं। जो हमारे अंदर भय है तो बाहर भूत भूत भूत, बाहर भय दिख रहा है। अगर अंदर जिनके भगवान है, जिनके अंदर परमात्मा है, उनको फिर परमात्मा दिखता है। भगवान कहते हैं ये माया है, ये माया है जो गलत दिखा रही है, ये छाया जो है ये माया की छाया ही है, ये कर रही है। लेकिन जिसकी बुद्धि सम हो गई है, समुद्र हो गया है, वो रस्सी में, उसको रस्सी में सांप नहीं दिखेगा, समझ गया। तो जिसके अंदर ही परमात्मा है, अंदर ही प्रकाश है, उसके बाहर भी प्रकाश है। अंदर आत्मा तो बाहर परमात्मा, ठीक है ना। अंदर अंदर भूत है तो बाहर है भूता का बाप हाँ, भगवान कहते हैं परंतु, कहते हैं ज्ञानेन तू तद ज्ञानम ये साम नासिता मात्मनः तेषाम इंद्रिय ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया हो, जिसका ये अज्ञान जो दिख रहा था उल्टा, वो अज्ञान खत्म हो गया हो, किससे, परमात्मा के तत्व ज्ञान से।
भगवान के ज्ञान से। उनका वह ज्ञान सूर्यों के सदृश, फिर वो सूर्यों की तरह एकदम। अब सूर्यों के पास कोई अंधेरा आएगा कभी? सूर्य के पास अंधेरा जा नहीं सकता। तो सूर्यों की तरह सदृश सच चित्त आनंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। फिर तो चारों तरफ सूर्य की तरह प्रकाश ही प्रकाश, फिर वो सच्चिदानंद सच्चिदानंद प्रकाशित होता है। जगत एक रहस्य है। जगत बहुत बड़ा रहस्य है ये जो दिख रहा है। रहस्य किस लिए कहा? रहस्य इसलिए कहा कि अंधकार जो है नहीं वो दिखता है। अंधकार है नहीं और प्रकाश है। जो है वो तो दिखता नहीं है, जो नहीं है वो दिखता है। परमात्मा है वो दिखता नहीं है, जगत नहीं है वो दिखता है। कितना विलक्षण माया है ना। माया है तो जबरदस्ती, जो है वो, जो है नहीं है वो दिखाई दे रहा है। बताओ, हाँ, जो है वो दिखता ही नहीं है। ढकले देखो, कल भी बात हुई थी भी, अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं है। अंधेरे नाम की कोई चीज नहीं है। अगर अंधेरा चीज होता तो अंधेरे को पकड़ करके बाहर निकाला जा सकता था और पकड़ करके अंदर भी ले आया जा सकता था। अगर अंधेरा भी अपने आप में होता कुछ, तो फिर क्या होता? अंधेरे के साथ कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन अंधेरे के साथ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अंधेरे के साथ कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि अंधेरा वस्तु नहीं है। बैठो, बैठने दो। अंधेरे के साथ कार्रवाई इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं है। इसलिए जब अंधेरे को दूर करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? अंधेरे को दूर करना हो तो क्या करना पड़ता है? प्रकाश करना पड़ता है। बल्ब कहो, बैटरी कहो, दीपक कहो, लाइटन को, कुछ भी कहो, मतलब प्रकाश ले आना पड़ता है। प्रकाश के साथ ही आप कर सकते हो। प्रकाश को आप हटा भी सकते हो, प्रकाश को ले आ भी सकते हो, लेकिन अंधेरे को ना ले आ सकते ना उठा सकते। ठीक है। प्रकाश तो अंधेरे नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको अज्ञान कहते हैं, जिसको अंधकार कहते हैं, जिसको मूर्खता कहते हैं, मूर्खता जैसी कोई चीज नहीं है, अज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, महापुरुषों ने यही कहा है कि वो सत्य है, आप भी सत्य हो। उसका कभी अंत नहीं होता है, उसका अंत होता नहीं है। लेकिन परमात्मा को तो हमने अंत कर दिया। संसार का हम सोचते हैं संसार बेअंत है। संसार बेअंत नहीं है, परमात्मा बेअंत है। हाँ, पर जो बेअंत है वो दिखता नहीं है, जिसका अंत है वो दिखता है। जो है नहीं वो दिखता है, जो नहीं है वो, जो है नहीं वो है ही नहीं, वो दिखता है। जो है वो दिखता नहीं है। कहते हैं यही तो जो जीवन का धोखा है। ये जीवन पहली की तरह है, अनबुझ लगता है। अंधेरा रोज देखते हैं हम, और अंधेरा रोज हटाने की कोशिश भी करते हैं। अंधेरे में कोई रहना भी नहीं चाहता। अंधेरा रोज देखते हैं, अंधेरा होता भी नहीं है, रोज हटाते भी है और होता भी नहीं है। और अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे के वजह से ही बीमारियां पैदा होती हैं। अंधेरा होगा। अब मैं आपको यहाँ बोल लूँ कि शमशान घाट में जाना है, चले जाओगे कि नहीं? अगर मैं कहूँ कि शमशान घाट में जाना, आप चले जाओगे ना? यहाँ बोलूँ कि मोडी में जाना, चले जाओगे? और आधी रात हो, तब आधी रात को मैं आपको कहूँ कि शमशान घाट में जाना है, फिर नहीं भाई, हिम्मत पड़ेगी ना। तो भय किससे आया? वो अंधेरे से आया। दिन में चोरी नहीं होती, चोर रात को आते हैं। तो चोरी किस में हुई? अंधेरे में। हिंसा, लूट पाट, चोरी, बेईमानी, हिंसा, जो बुरे कर्म होते हैं वो अंधेरे में होते हैं, जबकि अंधेरा नहीं होता। ठीक है ना। ये अज्ञान, हमारे अंदर जो अज्ञान है ना, हम अज्ञानता में आके कर लेते हैं। जो भी बुरा हमसे होता है वो अज्ञानता में होता है। भगवान कहते हैं ज्ञान में नहीं होता, जिसको ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष से कभी बुरा होता नहीं है। ज्ञानी से जो होता है वो अच्छा ही अच्छा होता है। अब कोई सूरज से कहे कि अंधकार मिले, सूरज अंधकार दे सकता है? सूरज के पास तो प्रकाश ही मिलेगा। चाहे हम ले लें, चाहे आप ले लें, चाहे बदमाश डाकू ले ले, चाहे साध ले ले, साध को भी प्रकाश देगा, वो चोर को भी प्रकाश देगा, क्योंकि उसके पास है ही प्रकाश। इसी प्रकार जो संत महापुरुष हुए हैं, वो उनके पास बुराई नहीं मिलती, उनके पास कोई पहुंच जाए। लोग कहते हैं संतों के पास बुरे बंदे को नहीं जाना चाहिए, अच्छे को जाना चाहिए। तो हॉस्पिटल में फिर बीमारी वाले को नहीं जाना चाहिए? जो स्वस्थ हो उसको हॉस्पिटल में भेज दो। हॉस्पिटल किसके लिए बने हैं? हॉस्पिटल बीमारों के लिए बने हुए हैं। इसलिए संत महापुरुषों के पास कोई भी आ सकता है। बुरा तो संतों के पास ही आए, और कहाँ जाएंगे वो? उनको तो बीमारी मिटानी है। अब दुखिया बंदा ही तो आएगा, जब सुखिया हुआ तो क्या जरूरत है? तो रोग मिटाने के लिए, बीमारी मिटाने लोग महापुरुषों के पास जाते हैं, बड़े। और महापुरुष किसी को बुरा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों? बुरा उनके पास है ही नहीं। उनके पास ज्ञान है, प्रकाश ही प्रकाश है।
आनंद ही आनंद है उनके पास, अच्छा है, बुरा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। प्रकाश जला दो तो अंधकार खत्म गया, और प्रकाश का नाम ही परमात्मा है, अस्तित्व है। अंधेरा फिर कहीं नहीं होता। फिर जो अंधेरा है, अंधेरा किस बात का है? आत्मा के अज्ञान का है। जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगा कि अंधकार की नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक बाहर से सीखे हुए ज्ञान, बाहर वाले ज्ञान भी काम नहीं आते, ऊपर ऊपर ही रहते हैं। अब बुद्धि ने तो सोच लिया कि ये काम नहीं करेंगे, लेकिन बुद्धि वाला ज्ञान कितनी देर रुकेगा, भूल जाएंगे। ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान एक ही है, वो है आत्मा का। आत्मा के बिना जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो धोखा है। वो आत्मा का अज्ञान से मालूम पड़ता है। आत्मा के अज्ञान से ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान हो जाता तो ज्ञान ढका हुआ है। ये जो आत्मा का ज्ञान ढका किससे है? आत्मा, भगवान कह रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। और अज्ञान कौन सा है? भी अभी आत्मा का ज्ञान तो हुआ नहीं, अभी हमको अपने स्वरूप का परमात्मा का ज्ञान तो हुआ नहीं, लेकिन हमने दिमाग से मान लिया कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं कोई ज्ञानी थोड़ी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं वेद शास्त्र पढ़ा हूँ, मुझे वाणी भी याद है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं ज्ञानी थोड़ी हूँ। तो वो जो ऊपर से दिमाग से सीख लिया हमने, वो काम नहीं आएगा। भगवान कहते हैं आत्मा का ज्ञान आ जाए तो चाहे बुद्धि में कोई एक भी ना सीखो आप, तब भी हाँ। तो ये आत्मा को, ज्ञान को हमने ढक दिया बाहर वाले ज्ञान से। ये बाहर वाला ज्ञान है, ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान एक ही है, वो है आत्मा का। तो आत्मा ज्ञान चाहे जाग सकता, जैसा हो वैसा, जैसा हो वैसे का वैसा ही जब प्रकट हो जाता है तो अंधेरा। लेकिन आत्मा का ज्ञान ऐसे नहीं होता जैसे वो लगाते हैं। मान लो आपके पास माचिस रखी है, माचिस में अग्नि है कि नहीं बताओ? है ना, माचिस में अग्नि तो है। अब माचिस में जो अग्नि है, तो कोई कहते हैं जी माचिस में तो अग्नि है, इससे पूरा कुछ है, लेकिन ये दिखाई तो नहीं दे रही। तो क्या करना पड़ेगा? प्रकट करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा? थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे ही वो अग्नि तो है, ज्ञान सबके अंदर है, ज्ञान सभी में अंदर है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई जीव नहीं है जिसमें ज्ञान न हो, क्योंकि जब आत्मा सब में है तो ज्ञान सब में है, और आत्मा ज्ञान रूप है। लेकिन वो दबी हुई है, माचिस की तिल्ली की तरह बंद है अभी, डिब्बी की तरह। जब उसको चलाओ तो प्रकट हो जाएगी। तो प्रकट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रकट करने के लिए तपस्या करते हैं, प्रकट करने के लिए सेवा करते हैं, प्रकट करने के लिए प्रभु का सिमरण करते हैं, संतों की शरण लेते हैं, महापुरुषों की शरण लेते हैं, प्रभु का सिमरण करते हैं, सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। क्यों? ऊपर से ये हट जाए, जो अज्ञान पर्दा है हट जाए, तो अंदर से जागृत हो जाए, ये उनके लिए है। तो आत्मा जाग जाए तो ज्ञान, जानना जीतना है, जानना ही जीतना है। जो जान जाते हैं वो जीत जाते हैं, जो नहीं जानते वो हार जाते हैं। अगर जंगल के अंदर शेर भी सोया हो, जंगल में शेर सो रहा हो, हाथी सो रहा हो, बड़े से बड़ा ताकतवर जानवर सो रहा हो, तो सोए पर तो कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी जीत सकता है। और शेर अगर जागता हो तो, अगर शेर जागता हो तो किसी की हिम्मत है भी हमला कर देगा, मार देगा। हाँ, हमको छोटी छोटी माया, छोटे छोटे दुख हम पर हावी हो जाते हैं, छोटे छोटे दुख से हम दब जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, अपने आयतोबा करते हैं। क्यों? हम सोए हुए हैं। अगर हमारे अंदर आत्मा जग जाए, हमारा बल जग जाए, आत्मबल जग जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है, हारा और हराना भी नहीं पड़ेगा, हार जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा बल क्या है? सबसे बड़ा है आत्मबल। हाँ, इसलिए ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानियों की महिमा बड़ी क्यों है? ज्ञानी परमात्मा का ही रूप है, क्योंकि ज्ञानी जान गया कि मेरे में और परमात्मा फर्क नहीं है। अपने अपने मैं को, अपने अहंकार को खो दिया, अपने अज्ञान को तो मिटा दिया, पीछे क्या रह गया? पीछे वही रह गया परमात्मा। तो उसमें इतना बड़ा बल होता है, फिर उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये शत्रु उस पर हावी नहीं होते, कोई शत्रु उस पर हावी नहीं होगा। हम, हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुख, प्रेरणा, ये सब वासना तुरंत हावी हो जाती हैं। क्यों? सो रहे हैं, सो रहे हैं। इसलिए तो क्या करना है? गहरी नींद से जागना है। और जीवन में जो जाग गया वो तो फिर जाग गया, और जो जीवन में नहीं जागेगा वो क्या कहे? फिर बुढ़ापे में जगेगा, मृत्यु में जगेगा। वो मृत्यु में भी नहीं जा सकता।
हमारा जीवन दिन प्रतिदिन हम गंवा रहे हैं इस बेहोशी में। जो चीज़ नहीं है उसमें अपने जीवन को गंवा रहे हैं हम। धन के पीछे, पद के पीछे, इच्छाओं के पीछे अपने आप के पूरे जीवन को हम खराब कर रहे हैं। और बाद में जब शरीर वृद्ध हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर क्या रहेगा? बुढ़ा आदमी तो एक ही चाहता है बस मर जाए, पीछा छूट जाए, सुखी हो जाए कैसे। हाँ, लेकिन बचाना किसको है? शुरू से जिसने लगा दिया हो परमात्मा में, बचपन से ही। लेकिन बचपन से तो हमें क्या आता है? लोभ। बचपन से हमें लोभ आता है, बचाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, शुरू में तो हम ध्यान भी नहीं देते। जैसे जैसे आदमी बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा आदमी सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है, आपने देखा होगा। जब बचपना होता है तो परवाह नहीं करते, और जवान आदमी वैसे ही परवाह नहीं करता कि यह फिर बना लाएंगे है। जवानी में कोई आप कहो कि इसको संभालो उसको संभालो, संभालते हैं? नहीं संभालते। जितने वृद्ध हो गए, बुढ़े हो गए, वो सारी चीज़ को संभाल के रखते हैं। चाबी संभाल के रखेंगे, धन भी संभाल के। ये लोभ क्यों होता है? ये लालच क्यों होता है? हाँ, बुढ़ापे में ये लगता है कि अब सब छूटेगा, इसलिए पकड़ लो। लोभ पकड़ता है। लोभ हो जाता है ज़्यादा। वो ऐसे हो जाता है जैसे मान लो कहते हैं कि भिखारी था, तो भिखारी क्या करता जी? भिखारी मांगता सुबह से शाम तक, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, भगवान के वास्ते, अनेक वास्ते देता। जब मांगते मांगते बोलते बोलते थक जाता, कोई कुछ देता नहीं, तो फिर वो क्या करता? फिर वो चुप हो जाता। चुप होकर के फिर क्या करता? वो अपने झोले के अंदर एक तख्ती रखता था। वो उस तख्ती को अपनी छाती पे लटका लेता। उस पर लिखा होता, मैं गूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे आप ही सारे हैं। तो लोग देखते उस तख्ती को पढ़ के भी, ये बोल सकता नहीं है, ये सुन सकता नहीं है, इसकी तख्ती भी लिखा है, तो चलो 1 रुपया 2 रुपया डाल दो। बस हमारी हालत ऐसी, हम वैसे भिखारी हैं। पहले तो बचपन से जवानी में खूब शोर मचाते हैं, ये ले लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और फिर कर करके फिर हम तो जाते हैं थक जाते हैं, फिर हम चुप हो जाते हैं, फिर हम प्लेट लटका देते हैं, भैया मेरे बस का कुछ नहीं है, अब तू ही दे दे। ये ज़िंदगी को खोना है। बुढ़ापे में सारी इंद्रियां छूट जाती हैं। देखो आँख कान वाली ये सारी इंद्रियां जितने भी ताकत है बुढ़ापे में सब चली जाती है। इसलिए जवानी के रहते रहते, ताकत के रहते रहते इस अज्ञान को हम ख़त्म कर दें, परमात्मा पे चढ़ा दें। जब तक हमारे पास समझ है, जो कुछ हमारे पास है वो सब परमात्मा को समर्पित कर दें, सब प्रभु के चरणों में चढ़ा दें, अपने आप को जगा लें, अकेला नहीं है, और इस अंतःकरण को शुद्ध कर लें। जहाँ ये दोनों है, आत्मा ज्ञानी सोता नहीं, सोते हुए भी जागता है। जो आत्मा से जाग गया वो सोते हुए भी जागता है, और जो अज्ञानी है आत्मा से नहीं जगा, वो तो जागते हुए भी सोता है, पूरी ज़िंदगी अपने सपने में खोता है। जो खोवत है सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो जागता है वो पाता है। भगवान कहते हैं जिसने ये जान लिया, जिसने ये समझ लिया, जिसको ये ज्ञान हो गया, वो मेरे ही पद को प्राप्त हो जाता है, वो मेरी संपत्ति को पा लेता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।